जो है इसका गायत्री मंत्र आप सभी के सामने आ रहा है। ठीक है, देखिएगा जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1951 से 1956 के बीच में आपकी ये पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। 1 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत इसकी होती है और हैरोल्ड डोमर जो मॉडल है आपकी इस पर ये आधारित है, आपको ध्यान रखना है। किसके ऊपर है, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है इसके ऊपर ये आधारित है, ध्यान रखना है। लेकिन इसका प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे, के एन राज जो है, के एन राज इसका प्रारूप तैयार करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, तो एग्रीकल्चर जो है ये इसका फोकस था, आपको ध्यान रखना है। कृषि जो है वो इसका फोकस था। हाँ, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका टारगेट क्या था, आपके 2.1% ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन पूरा कितना आपकी हमने कितना प्राप्त किया है, 3.6% जो है वो हमने इसके अंदर प्राप्त किया। ठीक है, तो 2.1% हमारा टारगेट था, 3.6% हमने जो है वो इस आपकी योजना के अंदर प्राप्त किया था ना। जो सेकंड हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वो 1956 में स्टार्ट होता है और 1961 जो आपके यहां तक चलता है, स्टार लगाइएगा ना। ये मॉडल कौन सा हो गया आपके, ये मॉडल कौन सा है, तो ये महालनोबिस जो मॉडल है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो महालनोबिस मॉडल है इस पर यह आधारित है, आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन की बात दोस्तों करूं मैं आपसे यहाँ पर, जो महालनोबिस मॉडल है आपके ये किस पर बल करता है, उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं इनके ऊपर बल देता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, जो भारी उद्योग है इनके ऊपर जो है इसमें बल दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसी योजना में आपके हमारे यहाँ पर जो आयरन स्टील प्लांट है इनकी स्थापना होती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, जैसे कि आप जानते हो आपके भिलाई हो गया। ठीक है, भिलाई हो गया, फिर आपके राउरकेला हो गया या दुर्गापुरा हो गया। ठीक है, तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा जो है इनकी स्थापना होती है सेकंड 5 ईयर प्लान में। भिलाई की स्थापना कहां पर, छत्तीसगढ़ में होती है। राउरकेला की स्थापना उड़ीसा में होती है और दुर्गापुरा की स्थापना पूछूं आपसे पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, तो इन तीनों की स्थापना इसी के अंदर होती है, सेकंड जो 5 ईयर प्लान है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना यहीं पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास दर 4.5% टारगेट था और 4.27% हमने प्राप्त किया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 1961 में स्टार्ट होती है और 1966 के अंदर जो आपके समाप्त होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका दोस्तों आपके जो इसका जो वो था आपके इसका जो आपके उद्देश्य था यह कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर बल देना जो है ये इसका उद्योग आपके उद्देश्य था ना। तो इंडस्ट्री के ऊपर भी और साथ में आपके एग्रीकल्चर दोनों के ऊपर जो है बल देना उद्देश्य था। और ये सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल है आपकी इसके ऊपर डिपेंड थी, है ना। सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल था इसके ऊपर ये डिपेंड थी, क्योंकि आप जानते हो इसी बीच दोस्तों आपके इसी बीच जो पाकिस्तान है उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया आपके, हमारा पाकिस्तान के साथ आपके। उसके बाद जो इंडिया आपके जो चाइना था आपके इसने 1962 में आपके यह 1965 हो गया और चाइना का 1962 वाला अटैक हो गया। इस कारण जो इसमें हमारा टारगेट था वो हम बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाए थे और हम यहाँ पर असफल हो गए थे इस हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, किसके ऊपर बल दिया ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहीं पर आप जानते हो कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका भी निधन हो गया था। जय जवान जय किसान का नारा जो होता है वो यहाँ पर दिया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, जय जवान जय किसान का जो नारा है वो यहीं पर आपके सामने आता है। और 1965 में इसी योजना में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी भी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने कहा कि कंडीशन इतनी खराब हो गई थी तो इसके बाद में हमने जो फोर्थ हमारी दोस्तों योजना जो है उससे पहले हमने क्या करा, उससे पहले हमने जो है 3 साल का गैप कर दिया। 1966 से 67 67 से 68 और 68 से 69 जो है यह 3 साल गैप रहता है। इसको बोलते हैं क्या, प्लान हॉलिडे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लान हॉलिडे कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक वर्ष की योजना स्टार्ट की थी और इसी दौरान हमने क्या स्टार्ट कर दिया, इसी दौरान हमने खाद्यान्न जो आत्मनिर्भरता है इसके लिए हरित क्रांति जो है इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन है
इसको स्टार्ट किया यहाँ पर। यह 3 साल हमारे यहाँ पर प्लान हॉलीडे रहता है, योजना अवकाश रहता है, एक एक साल की योजना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब स्थिति दोस्तों वापस नॉर्मल हुई तो फिर हमने चौथी जो आपकी योजना थी इसको स्टार्ट करा, ठीक है। तो फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था वो 1969 में स्टार्ट होता है और 74 तक चलता है, ठीक है। तो 1969 से 1974 तक आपके चौथी जो योजना थी हमारी वो चलती है। और ये आपके मॉडल दोस्तों कौन सा आपके, तो अशोक रुद्र मॉडल पर या DR गॉडगिल जो मॉडल है आपके, इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया और अशोक रुद्र जो मॉडल है आपके, इस पर योजना आधारित थी, ठीक है। तो जो फोर्थ आपकी योजना थी, आपकी जो फोर्थ 5 प्लान था, ये अशोक रुद्र मॉडल के ऊपर था। या फिर अगर बात करूं मैं, आप प्रारूप तैयार करने वाला कौन था, तो गॉडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, लक्ष्य की बात करें तो स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास जो है टारगेट था, ठीक है। ये उद्देश्य टारगेट था आपके कि जो आपके जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी का था, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी जो है वो इसका टारगेट था। क्योंकि तीसरी वाली योजना में हमारे साथ में ठीक नहीं हुआ था, इसलिए हमने कहा विकास तो करना है पर ये होना बहुत जरूरी है, स्थिरता होना बहुत जरूरी होती है, स्टेबिलिटी भी आपके होना जरूरी है। इसलिए हमने जो आत्मनिर्भरता है इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया, ठीक है। अच्छा, टारगेट क्या था हमारा, तो 5.5 से 5.7% टारगेट था और प्राप्त हमने 3.3% किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना हमारा टारगेट था, ठीक है। इसी बीच में 1971 में आप जानते हो भारत पाक का युद्ध हो गया, आपके भारत पाक का वॉर हो गया और 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग जो बुद्धा है इसको स्टार्ट किया था। और याद कीजिएगा इसके तहत हमने हमारा पहला परमाणु परीक्षण जो वो किया, ठीक है। तो पहला जो परमाणु परीक्षण है कहां पर, पोखरण गुजरात के अंदर, वो हमने किया था, वो इसी दौरान हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1971 का भारत पाक का युद्ध हो गया इस समय आपके, और 1974 में आपके पहला परमाणु परीक्षण जो है वो भी इसी दौरान आपके हो चुका है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1969 पूछूं आपसे तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है आपके वो भी हमने किया था, ठीक है। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो भी इसी दौरान किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पांचवी योजना की तरफ, ठीक है। तो पांचवी जो योजना है ये 1974 दोस्तों स्टार्ट होती है और 1979 तक चलने वाली थी, लेकिन ये समाप्त कब हो जाती है, 1974 से 78 के अंदर समाप्त हो जाती है। और यह एकमात्र ऐसी योजना है जो समय से पहले अंत हो गए, ठीक है, जिसका समय से पहले जो समाप्त हो गई, ये भारत की एकमात्र योजना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 78 में 4 साल के अंदर आपके समाप्त हो जाती है ना। मॉडल किसका होता है, डीपी धर का मॉडल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टारगेट क्या है इस बार, गरीबी उन्मूलन, स्टार लगाना, गरीबी उन्मूलन आपकी टारगेट है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट रहता है इसका। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके, टारगेट आपके हमारा 4.4% था और 4.8, हर किसी का टारगेट याद नहीं करना है, ठीक है, वो तो मैंने लिख कर दिया यहाँ पर, पहली का आपको जरूर ध्यान रखना है, पहली वाली जो थी उसका ध्यान रखना है ना। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट है, डीपी धर का मॉडल है और समय से पहले समाप्त हो गई, आपको ध्यान रखना है। 1974 टू 78 जो है यह चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 74 टू 78 जो है ये आपके चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद उससे क्या हुआ, इसके बाद में आता रोलिंग प्लान, ठीक है। सरकार चेंज हो चुकी है आपके और जो मोरारजी साहब है जनता पार्टी की ओर से आपके पीएम बन चुके हैं, ठीक है, पीएम बन चुके हैं, सरकार आपकी अब चेंज हो चुकी है ना। सरकार तो चेंज हुई तो आपके क्या हुआ, आपके उन्होंने जो है रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो रोलिंग प्लान है इसके जनक कौन है, डॉक्टर गुरनार मिडल, स्टार लगाना। रोलिंग प्लान जो है इसके जनक कौन थे, डॉक्टर गुरनार मिडल जो है जनक थे। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, वहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन भारत में कौन जनक थे, तो भारत में आपके लागू करने वाले थे लकड़वाला, ठीक है। ये वही है जिनके नाम पर हमने गरीबी के लिए कमेटी बनाई थी, याद कीजिए, ठीक है, लकड़वाला कमेटी बनाई थी, ये वही है ना। तो विश्व में जनक कौन है इसके, गुरनार मिडल, इनकी बुक का नाम क्या है, एशियन ड्रामा। और भारत में लागू करने वाले कौन, आपके लकड़वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे फिर कहा ये आपके 2 साल चलती है, 1978 टू 79 आपके और 79 टू 80 आपको ध्यान, रोलिंग प्लान, ठीक है। इसके बाद सरकार वापस चेंज हो गई आपके और सरकार
वापस चेंज हुई तो आपके नई योजना कौन सी आती है? छठी जो पंचवर्षीय योजना है वो भारत की आती है 1980 से 1985 के बीच में, यह योजना आपके सामने, ठीक है। छठी जो योजना है उसका मॉडल कौन सा है? आगत निर्गत मॉडल है इसका इनपुट आउटपुट मॉडल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगत निर्गत मॉडल जो है इस पर आधारित है, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके रोजगार सृजन करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना है और गरीबी का उन्मूलन करना है, दोनों टारगेट यहाँ पे रखे गए। और ध्यान रखना है आपके, इसी में हमने 1982 के अंदर जो है नाबार्ड की स्थापना कर दी, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है उसी की स्थापना इसके टाइम पर दोस्तों होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के टाइम पर हमने 6 और बैंक जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1980 के अंदर, ठीक है। 14 बैंकों का तो पहले हो चुका है, 6 बैंक और हमने 1980 के अंदर जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के अंदर 1984 में जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी डेथ होती है और हमारी तरफ से आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह चलाया गया। और इसी के साथ में सियाचिन जो है इसके ऊपर भी भारत ने अपना कब्जा कर लिया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में। कब की बात है? 1984 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा काम इसी में हुआ है ना, छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कौन सी बात करते हैं? 7th नंबर की जो योजना है 1985 में स्टार्ट होती है और 1990 तक चलने वाली योजना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1985 से 1990 तक आपके 7वीं योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट इसका आपके लक्ष्य क्या आपके? तो इसका लक्ष्य है आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक जो न्याय है वो इसका लक्ष्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसका नारा बड़ा फेमस है ना, एग्जाम में सवाल पूछता है 7वीं योजना है इसका नारा क्या है, सवाल आता है नारा वाला, ठीक है। तो रोटी रोजी और उत्पादकता इसका नारा है, ठीक है। लिखना रोटी रोटी रोजी, रोटी रोजी और उत्पादकता जो है ये इसका नारा है। या फिर इसके स्थान पे लिखा आता है भोजन काम और उत्पादकता जो है ये इसका नारा, आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके विकास दर 5% टारगेट आपके प्राप्त 6% हुआ है और आपके इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता था आपको? इसके बाद में फिर 2 साल जो है आपके 2 साल जो है आपकी क्या होता है? अच्छा इसी में नोट करना, इसी में 1988 के अंदर सेबी की स्थापना होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना भी इसी टाइम पर होती है 1988 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता है आपके? फिर 2 साल आपकी योजना अवकाश आता है, ठीक है। योजना अवकाश वापस से आ गया 1990 से 1992 के बीच में योजना अवकाश आ गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी दौरान हमारे यहाँ पर 1991 के अंदर आप जानते हो जब हमारे वित्त मंत्री कौन थे? जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे और हमारे वित्त मंत्री जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसी समय हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा जो भंडार है इसका संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है। मतलब हमारे पास में सामान खरीदने के लिए जो फॉरेन करेंसी आपकी वो नहीं बची थी, इसका संकट उत्पन्न हो गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, जो हमारा नई आर्थिक जो नीति है उसको अपनाया था, एलपीजी को अपनाया, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। इसको बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलते हैं निजीकरण, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो एलपीजी को हमने अपनाया 1991 में, वो आपको याद होगा 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे सामने आती है, ये 1991 की बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वीं पंचवर्षीय, ये सवाल एग्जाम में खूब आता है, जो आपके 8th नंबर की जो योजना है इसको हमने 1992 में चालू किया था आपके, और 5 साल चलने वाली योजना आपके सामने, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल किसका था आपके? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है। तो मिलर मॉडल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस योजना में हमने मानव संसाधन जो है इसके विकास के ऊपर बल दिया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे जस्ट पहले विश्व के अंदर एक नया कंसेप्ट आ चुका था, वो था एचडीआई का ना, मानव विकास सूचकांक। 1990-91 के अंदर जो है विश्व के सामने आता है महबूब उल हक और साथ में अमर्त्य सेन जो है इसको प्रस्तुत करते हैं और यूएनडीपी जो है इसके द्वारा जो है इसको लाया जाता है। और इसके बाद में भारत ने अपनी जो योजना स्टार्ट की थी उस
योजना का आपके टारगेट का आपके जो मानव संसाधन जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनका डेवलपमेंट करना टारगेट था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी जो 8वीं योजना है उसका टारगेट है। सवाल आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे नोट कीजिए। ठीक है, और वहीं जो पंचायती राज और जो आपके नगर निगम है, इनके लिए जो अधिनियम था, इनके लिए जो संविधान संशोधन था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 के अंदर आता है, वह भी आपके इसी योजना में। सवाल पूछ सकता है कि भाई नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई, सवाल ऐसे पूछ सकता है घुमा के। ठीक है, अच्छा, डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस आपके कहा होती है? डब्ल्यूटीओ की स्थापना भी 1 जनवरी 1995 को होती है। यह भी टाइमिंग आपके इसी योजना के अंदर आने वाला है। ठीक है, फिर आती है नवी योजना। ठीक है, 1997 से 2002 के बीच में नवी योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और टारगेट क्या है? सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक समृद्धि करना जो है, ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक विकास करना इसका टारगेट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 25 दिसंबर 2000। आप सभी जानते हो कि जो गांवों की जो सड़कें हैं उसको जोड़ना जो होता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो आपके जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे, उन जोड़ना इसका उद्देश्य है। ये नवी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आती है। ठीक है, और दोस्तों आपकी इसके साथ में आप जानते हो कारगिल जो वॉर होता है, कारगिल जो वॉर होता है यह भी इसी टाइम पर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कारगिल जो वॉर है यह भी इसी टाइम पर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ना, तो हमारे 10वें नंबर की जो योजना है ये 2002 में स्टार्ट होती है और 2007 के अंदर बंद होती है। ठीक है, समाप्त होती है ना। वही आगत निर्गत जो मॉडल है उस पर डिपेंड है, और वही सामाजिक न्याय और क्षमता जो है उसके साथ विकास करना इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तक की जो हाईएस्ट हमने ग्रोथ करी है वो यहीं पर की है, कौन सी? आपकी 7.6%। ये अब तक की हाईएस्ट है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ा है उसकी हाईएस्ट कौन सी है? 7.6%, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके नरेगा की बात करूं मैं आपसे, तो वो इसी टाइम दोस्तों आता नरेगा, आपके 2005 का अधिनियम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके, और 2 फरवरी 2006 जो है ये आपके भारत में, पूरे भारत के अंदर जो है ये आपके लागू होता है, 2 फरवरी 2006, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए 11वीं योजना, इसमें पूछता है इसका आपके टारगेट क्या है, लिखना तीव्र और समावेशी विकास, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है आपकी, ये विकास होगा। ठीक है, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है ये इसका टारगेट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2007 में स्टार्ट होती है और 12 में ये समाप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी योजना में 9% का विकास दर का लक्ष्य था, जिसे घटा करके 8.1% कर दिया और 8% इसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, 8% नोट करना है ना। तो अब तक का हाईएस्ट 8% जो है वो 11वीं योजना के अंदर आ चुका है, और इसी दौरान आपकी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आता है, और 1 अप्रैल 2010 से हमने इसको लागू कर दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा भारत की जीडीपी में सर्वाधिक जो वृद्धि दर है आपके वो 8% होती है, कब? आपके 11वीं योजना के दौरान। ठीक है, ये मैक्सिमम है, सारी योजनाओं में मैक्सिमम यही है आपके, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आरटी एक्ट भी आपके इसी टाइम आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अरे लाइव ही खड़ा हूं आपके सामने रसगुल्ला है ना। 12वीं योजना की बात करूं आपसे, देखो इसमें था तीव्र और समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पर है रैपिड सस्टेनेबल, क्या हो गया? रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, 2012 में स्टार्ट होती है 12वीं योजना, 17 के अंदर समाप्त होती है, और ये अंतिम आपकी योजना थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीव्र तेजी से विकास करना है, पर्यावरण को ध्यान रखे विकास करना है, और सबका साथ सबका विकास करना है। ठीक है, ये आपकी मतलब था, और इसमें हमने पहले 9% टारगेट था, फिर 8.2% किया, फिर 8% कर दिया, और 6.7% से 6.9% जो है वो हमने यहाँ पर जो है प्राप्त किया था, आपको ध्यान रखना है। टारगेट दोस्तों हमारा क्या था? आपके टारगेट लास्ट में हमारा 8% था, 6.7 से 6.9% हमने प्राप्त किया। ठीक है, इसमें
कृषि वाला नोट करना, कृषि वाला 4% टारगेट था ना, कृषि वाला क्या था आपके 4% टारगेट था। ये कृषि वाला आपसे अलग से पूछ लेता भाई टारगेट क्या था, 4% टारगेट कृषि वाला था। और जो प्रजनन दर है हमारा टारगेट क्या था, जो प्रजनन दर होती है वो थी हमारी 2.1%। ठीक है, मतलब कि हम दो हमारे दो, क्या था, हम दो हमारे दो था, 2.1% थी। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन दर कहते हैं। मतलब मैं और मेरी वाइफ, उसको हटा करके हमारे दो बच्चे आगे आ जाएंगे, तो हम दो हमारे दो। ठीक है, ध्यान रखना है, ये टारगेट इसका था। ये 12 पंचवर्षीय योजना है आप सभी। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब तो खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। शनिवार का दिन आप सभी का स्वागत है, महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और जोधपुर से आपका स्वागत है। आपकी जितनी जितनी भी समस्याएं थी ना कि एनटीपीसी के लिए क्लास, राजस्थान में 4th ग्रेड पटवार, और इसके अलावा राजस्थान पुलिस और फर्स्ट ग्रेड, उनके लिए क्लास जो है आपको चाहिए। एसएससी सीजीएल के लिए क्लास चाहिए आपको, और 7 फेरों की जो बुक है आपके, उसकी जो रिवीजन वाली क्लास है वो चाहिए। तो अब वो आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट होने वाली है। आज शाम को 8 बजे आपकी जो है 7 फेरों वाली जो आपकी क्लास, जो कि राजस्थान स्पेशल होने वाली है, वो आपको आज शाम को 8 बजे आएगी। ठीक है, चलिए स्वागत है बबीता, पलक, सुधा, शोभा, अलका, सागर, यशिका, कैलाश, नीलम, सरस्वती, शिखा, सदानंद, सभी का स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए 17 मई 2025 दैनिक समसामयिकी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। WHO ने पापुआ न्यूगिनी में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा। इलिनोइस टेक मुंबई में अपना पहला परिसर इस प्रारंभ करने वाली बनेगी पहली यूएस आधारित यूनिवर्सिटी। भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली तुर्की की सैलेबी कंपनी पर केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध। लीबिया ने 2011 से 27 तक के अपने देश में हुए अपराधों पर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को दिया जांच अधिकार क्षेत्र। ब्लूमबर्ग ने एसबीआई को शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनियों में किया शामिल। तमिलनाडु के एलआर श्रीहरि बने 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर। 16 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करगेटालू हिल के पास सुरक्षा बलों ने नक्सलवादियों के विरुद्ध चलाया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने एआई एंकर अंकिता की लॉन्च। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली सुरक्षा बल का होगा
गठन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला कशिश चौधरी को सहायक आयुक्त किया गया नियुक्त। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, सफलता शक्ल देख के कदम नहीं चूमती, सफलता मेहनत की दीवानी होती है। भाई साहब क्या दोस्तों लाइन है, सफलता शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती, सफलता जो है वो आपकी मेहनत की दीवानी होती है और सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है ना। तो जितना पसीना बहाएगा वो उतनी ही आगे जो है बढ़ने वाला है। सफलता शक्ल देखकर नहीं, सफलता मेहनत देख करके क्या करती है, आपके कदम चूमती है। आइए स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, हाल ही में WHO ने किस देश में जंगली पोलियो वायरस जो है इसके प्रकोप की घोषणा की है। ठीक है, देखिए जंगली पोलियो वायरस जो आपको देखो WHO ने कहा है, WHO ने कहा है, WHO तो आप जानते होंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं हम लोग जो है। और मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि भाई 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। वहीं आपको याद होगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और 7 अप्रैल की तारीख को हम लोग जो है वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं, ये तो आप जानते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, WHO ने घोषणा की है आपके, और वो घोषणा दोस्तों क्या की है कि जो पापुआ न्यू गिनी देश है आपके, यहाँ पर 5 साल बाद वापस से 2 पोलियो केस जो है यहाँ पर आए। ठीक है, तो यहाँ पर घोषणा की किसने, आपने, WHO ने कहा है कि पापुआ न्यू गिनी जो देश है आपके, पापुआ न्यू गिनी जो देश है आपके, यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर 2020 के बाद पहली बार जो है, पहली बार पोलियो के 2 केस आए। ठीक है, तो पहली बार पोलियो के जो केस है आपके वो सामने यहाँ पर आए और इन्हें रोकना बहुत जरूरी है आपके। और 20 के बाद में 5 साल के अंदर आपके पहली बार आए, आपको ध्यान रखना है, पापुआ न्यू गिनी देश के अंदर आए। ठीक है, ये पापुआ न्यू गिनी देश आप जानते हो, इसकी राजधानी पूछूं आपसे, क्या इसकी राजधानी है, पोर्ट मोरेस्बी जो है, पोर्ट मोरेस्बी जो है यह इसकी राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये देश है, आप जानते हो, पोर्ट मोरेस्बी जो है यह इसकी राजधानी है। यहाँ पर आपके जो है ये केस आपके सामने है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर पूछूं आपसे दोस्तों, पोलियो जो है, पूछे आपसे पोलियो जो है, यह पोलियो क्या किससे होता है, लिखना आपके, तो पोलियो होता है किससे, वायरस से। ठीक है, किससे होता है, वायरस या विषाणु से होने वाला रोग है, ये तो आप जानती हो। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इस पोलियो की वैक्सीन कौन सी है, साल की वैक्सीन जो है, साल की वैक्सीन पूछूं आपसे, यह है पोलियो की वैक्सीन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके 1995 लिखना आपके, इस आपके वर्ष में पल्स पोलियो अभियान स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो 2 बूंद जिंदगी के वाला अभियान था, पल्स पोलियो अभियान जो है यह कब स्टार्ट हुआ है, 1995 के अंदर जो है पल्स पोलियो अभियान स्टार्ट हुआ भारत में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, हमारे यहाँ पर दोस्तों लास्ट केस कब आया था, तो हमारे यहाँ पर जो लास्ट केस आया है वो आया है 2011 के अंदर। ठीक है, और वही सवाल पूछूं आपसे, WHO ने भारत को कब पोलियो फ्री घोषित कर दिया, तो 3 साल बाद WHO ने भारत को 14 के अंदर जो है भारत को पोलियो फ्री कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पोलियो के बारे में सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी पापुआ न्यू गिनी देश के अंदर वापस से जो पोलियो आपके, उसके कुछ केस सामने दोस्तों आ गए हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। सवाल पूछे कि भाई वर्तमान में कौन से 2 देश है जहां पर पोलियो है आपके, जहां आपके वो देश कौन कौन से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है यहाँ पर पोलियो वर्तमान में, लेकिन पापुआ न्यू गिनी के अंदर 2 केस जो है अभी आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, आंसर आपके ऑप्शन नंबर 201 हो गया है। देखो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया देश हो गया है और यहाँ पापुआ न्यू गिनी देश हो गया। कौन सा हो गया है, पापुआ न्यू गिनी देश आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ आपसे दोस्तों, ज्योग्राफी का सवाल है, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी देश जो है इनके बीच में यहाँ पर कौन सी जल संधि है। ठीक है, सवाल दोस्तों आपके सामने ये है आपके, दोस्तों ये तो कौन हो गया आपके, तो ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया, कौन हो गया, ये आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों, और यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया पापुआ न्यू गिनी और ये हो गया कौन सा आपके, ऑस्ट्रेलिया हो गया। सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है
कौन सी जल संधि है, ये आपके ज्योग्राफी का सवाल आपके सामने, कौन सी जल संधि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाली है, इन दोनों के बीच में आपको बताना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सी वाटर स्टेट जो है, कौन सी जल संधि जो है वो आपको यहाँ पर दोस्तों मिलेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं बोस और कुछ लोग कह रहे हैं टोरस है। ठीक है, कंफ्यूज हो रसगुल्ला तुम दोस्तों ना। कुछ लोग कह रहे हैं बोस है आपके सो, देखो यहाँ पर एक आपके यहाँ पर कौन है आपके सो, यहाँ पर पूछूं आपसे, देखो अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई जल संधि दोस्तों कौन सी है, आपके जल संधि कौन सी है, तो लिखिए टॉरस जल संधि। कौन सी है? टॉरस जल संधि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टॉरस जल संधि आपको नोट करना है। ठीक है, अरे बोस जल संधि तो यहाँ पर है। ठीक है, जो बोस जल संधि है आपकी वो तो यहाँ पर है। ठीक है, तो जो बोस जल संधि है वो तो यहाँ पर है और टॉरस जल संधि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया आपके, इसको प्रक्षेपित करने वाला जापान। ठीक है, हाल ही में यूएसए के 47 नंबर के राष्ट्रपति जो है कौन बन चुके हैं आपके, डोनाल्ड ट्रंप बने। और अगर पूछूं आपसे किस तारीख को शपथ ली है, 20 जनवरी को ली है, पार्टी का नाम क्या है, रिपब्लिकन पार्टी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे था आपके, ये बिहार की रहने वाली थी आपकी, और बिहार कोकिला कहते हैं इनको, आप जानते हो। और इस साल 2025 में इनको जो है पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, अब 25 में इनको पद्म विभूषण मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर, पूछूं आपसे यह किसकी है, रामचंद्र गुहा की पुस्तक। किसकी है? रामचंद्र गुहा जो है इनकी पुस्तक का नाम है स्पीकिंग विद नेचर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी दोस्तों होने वाली है। ठीक है, नाम क्या है इसका, इसका नाम है इलिनॉइस, का नाम है इसका इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी जो है यह आपकी यूनिवर्सिटी। ठीक है, पहली बात पूछूं आपसे, यह यूनिवर्सिटी कहाँ की है, शिकागो यूएसए की। कहाँ की है? शिकागो यूएसए जो है यहाँ की यूनिवर्सिटी, आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी इसका नाम है, शिकागो की यूनिवर्सिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपना परिसर कहाँ पर खोलेगी आपकी, ये जो अपना जो परिसर है ये कहाँ पर स्थापित करेगी, तो मुंबई के अंदर जो है ये स्थापित करेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपके पहली यूएसए की क्या होने वाली है, पहली यूएसए की आपकी कंपनियां, पहली यूएसए की यूनिवर्सिटी होने वाली है जो कि भारत के अंदर अपना जो कैंपस है आपकी वो स्टार्ट कर रही है। ठीक है, ये पहली आपकी यूएसए की यूनिवर्सिटी होगी जो भारत के अंदर अपना कैंपस आपके स्टार्ट करेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके, अच्छा कुछ दिनों पहले पूछूं आपसे दोस्तों आपके, कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया की आपके जो दो आपके यूनिवर्सिटी आई थी उन्होंने अपना कैंपस कहाँ स्टार्ट किया, याद करो आपके सो, कुछ दिनों पहले दोस्तों आपके जो ऑस्ट्रेलिया है आपके सो, यहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी मैंने आपको लिखवाया था, इन्होंने अपना जो कैंपस है वो कहाँ स्थापित किया है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए। ठीक है, कहाँ की कंपनी, आपके शिकागो की कंपनी। ठीक है, अच्छा शिकागो शहर के बारे में तो आप जानते होंगे, शिकागो शहर जो है यह कौन सी आपके झील है, मिशिगन झील, लिखना शिकागो शहर किस झील किनारे, आपके मिशिगन झील के किनारे जो है शिकागो शहर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों यहीं पर आपके सितंबर के अंदर 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या दिया था, स्पीच दिया था, आपको याद होगा, याद कीजिए उस स्पीच को मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी वही जो स्पीच है आपकी, और सितंबर 1893 में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ कहाँ पर, आपके गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर, कहाँ पर, गिफ्ट सिटी गुजरात जो है यहाँ पर स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुजरात के अंदर किया, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि शिकागो जो है मिशिगन झील के किनारे पर है, सितंबर 1893 में आपकी विवेकानंद जी ने आपकी जो अपना स्पीच दिया था वो भी यहीं पर दिया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों एक संस्था और है आपकी जिसका नाम क्या है दोस्तों, आपकी इसका नाम है भारतीय विदेशी व्यापार संस्था। क्या नाम है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्था, लिखना भारतीय विदेशी व्यापार संस्था जो है, अगर पूछूं आपसे कि यह अपना परिसर विदेश में कहां पर खोल रही है,
तो भारत के बाहर अपना परिसर कहाँ पर, भारत के बाहर अपना जो कैंपस है, परिसर जो है वो कहाँ स्थापित कर रही है, तो दुबई के अंदर। कहाँ पर, दुबई के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्था, भारतीय विदेश व्यापार संस्था भारत के बाहर अपना पहला परिसर कहाँ पर, आपके भारत के बाहर अपना पहला परिसर जो है वो दुबई के अंदर स्थापित करेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 जो है यूएसए आपका करेक्ट आंसर है। यही की आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी है, मुंबई के अंदर अपना परिसर खोलने के लिए तैयार हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहा जूनो वेधशाला का संबंध किससे आपके, अरे जूनो ऑब्जर्वेटरी पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे, अरे जूनो वेधशाला पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे आपके, पहली बात तो न्यूट्रिनो के लिए आपके, और चीन ने इसको लॉन्च करा है, किसने लॉन्च करा है, चीन ने इसको लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने, दोस्तों राज्य उत्सव, हाँ दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो है आपके, दोस्तों आप सुनिए दोस्तों, यूएसए के अंदर दोस्तों आपके डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जो है, उन्होंने दोस्तों कल एक बात कही, ठीक है। और तो क्या बात की आपके, तो लिखना डोनाल्ड ट्रंप जो है सो इन्होंने कहा कि इन्होंने एप्पल कंपनी के जो सीईओ है ना, किस कंपनी के, एप्पल कंपनी के जो सीईओ है आपके, इन सीईओ जो है आपके, इनसे बात की है, ठीक है। इनका नाम क्या है, टिम कुक जो है, टिम कुक जो है ये इनका नाम है। इन्होंने इनसे बात की, ये इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। और भाई साहब भूरियो ने कहा है इनसे कि तुम भारत में अपना प्लांट मत लगाओ दोस्तों ना, इन्होंने इनसे कहा है कि तुम जो भारत में अपना जो प्लांट बन लगा रहे हो आपके, ये भारत में अपना जो प्लांट है वो मत लगाओ, जहां पर तुम आपके इस एप्पल कंपनी के जो आईफोन जो है जिनको आप बनाने वाले हो, इनको भारत में मत बनाओ, ठीक है। तुम यही प्लांट कहाँ पर लगाओ, तुम यही प्लांट जो है वो यूएसए के अंदर इन्वेस्ट करो, ठीक है। जितना भी तुमको इन्वेस्टमेंट करना है वो यूएसए के अंदर कर लो, हम यहाँ से बना बना करके भारत को बेचने वाले, ठीक है। और इसने ये भी दोस्तों भड़का दिया इसने इसको ना, इससे कह रहा है टिम कुक से कह रहा है कि तुझे पता नहीं है वो तेरे ऊपर बहुत टैरिफ लगाते हैं, टैरिफ किंग है वो आपके। तो यूएसए ट्रम्प किसको बोल रहा है, ट्रम्प को बोल रहा है, किसको, टिम कुक को कह रहा है कि भाई साहब जो भारत है वो टैरिफ किंग है, तुम्हारे ऊपर खूब टैरिफ लगाते हैं, तुम्ही को लूटते हैं, क्या तुम्ही को लूटते हैं आपके, इससे अच्छा है कि तुम हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। भाई साहब टिम कुक कह रहे हैं माफ करो भाई, माफ कर तू मुझे, तो तेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अपना वहीं पर बेच लूंगा, ठीक है। क्योंकि टिम कुक जानते बेटा कि एप्पल जो कंपनी का जो मोबाइल है उसको खरीदने वाले लोग कहाँ पर, सो भारत के अंदर। अरे जनसंख्या कहाँ पर, सो आपके हमारी सोना बाबू को दोस्तों हम गिफ्ट को क्या देते हैं आपके, एप्पल का फोन देते हैं, ठीक है। अगर बड़ा गिफ्ट देना होता है तो एप्पल का फोन हम गिफ्ट देते हैं, आप जानते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के टिम कुक कह रहे हैं कि मार्केट कहां पर है, मार्केट आपके भारत के पास में, जनसंख्या भारत के पास में, सोना बाबू भारत के पास में, ठीक है। तो इमोशनल करने की पावर भारत के पास में। तो भाई जब सब कुछ वहीं पर है, मार्केट वहीं पर है, तो हमें हमारे मार्केट में खुद को स्थापित करने के लिए हमें वहीं पर इकाई स्थापित करनी पड़ेगी। टिम कुक ने कहा है कि हम ट्रंप की बात नहीं मानेंगे, हम हमारी जो यूनिट है आपके वो भारत के अंदर स्थापित करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कोई बात नहीं, हमने तो हमारी कोशिश की है, बाकी कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, ठीक है। दोस्तों इसको बेइज्जती होने का कोई डर नहीं है, ठीक है। ये है ना, मुझे लग रहा है कोई इज्जत ही नहीं है ना, कोई इज्जत इसकी नहीं है। ये केवल एक चीज चाहता है, वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका केवल सीधा टारगेट है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो अमेरिका है उसको वापस से महान बनाया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश सदर सम्मेलन पूछूं आपसे कहां पर है, तेलंगाना के अंदर, ठीक है। सदर सम्मेलन कहां पर है, तेलंगाना के अंदर, आपको ध्यान रखना है। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहां प्रारंभ हुई आपकी, ये स्टार्ट कहां पर हुई है, मंगलुरु में, ठीक है। पहली होती है कोच्चि के अंदर, पहली कहां हुई, पहली कोच्चि में हुई, और दूसरी पूछूं आपसे कहां पर हुई आपकी, दूसरी मंगलुरु के अंदर हुई, ठीक है। तो पहली कोच्चि, दूसरी मंगलुरु, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 24 से सम्मानित किसको किया आपके, FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर जो है किसको मिला आपके, हरमनप्रीत सिंह, किसको मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली शैलेबी कंपनी पर प्रतिबंध उसे लगा दिया है। इस कंपनी का संबंध किससे है, ठीक है। इसे कहते हैं
फटे में टांग अड़ाना दोस्तों ना, ये कौन सा है, ये है फटे में टांग अड़ाना। ठीक है दोस्तों, अभी आप जानते हो कि भारत पाक जो है वह संघर्ष हुआ था आपके, जहां पर दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था। 7 मई की वो तारीख, 7 मई की वो तारीख थी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको स्टार्ट किया था, और पाकिस्तान के जो 9 आतंकी ठिकाने वहां पर हमने जो है आपके अटैक किया था। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान जो है आपके उसने वापस से हमारे ऊपर क्या आपके दोस्तों वापस से दोस्तों पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आपके श्वाम ड्रोन अटैक जो है वह पाकिस्तान ने किसके ऊपर, दोस्तों पाकिस्तान ने भारत के ऊपर किए थे, आपको याद होगा। ठीक है दोस्तों, ये ड्रोन की जब जांच हुई ना, ये ड्रोन जो थे ना, इनकी जब जांच हुई तो पता लगा कि ये ड्रोन जो थे वो किसके थे आपके, ये तुर्की देश के थे दोस्तों। ये ड्रोन जो थे आपके, यह किस देश के थे आपके, यह तुर्की देश के ना, किसके थे आपके, तुर्की देश के ड्रोन थे। और सो तुर्की और अजरबैजान, किसने, तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ठीक है, तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया इस भारत पाक संघर्ष के अंदर। ठीक है, इन्होंने जो पाकिस्तान है इसको सपोर्ट किया। हमने कहा ठीक है, हम भी तुझे बताएंगे कि हम चीज क्या है। ठीक है, हमने पहले ही कह दिया दोस्तों ना, सबसे पहले हमने पाकिस्तान को निपटाया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये टुच्चू पुच्चू को हमने सबसे आपके नंबर लिए इनका। तुर्की देश ने आपके ड्रोन किसको दिए थे, आपके पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे तुर्की देश ने। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं। ठीक है, इसकी दोस्तों एक कंपनी अपने यहाँ पे काम करती है जिसका नाम क्या आपकी, जिसका नाम है सेलेबी कंपनी दोस्तों ना। तुर्की देश जो है इसकी कंपनी है जिसका नाम क्या है, इसकी कंपनी का नाम है आपके सेल्वी कंपनी। कौन सी है, शेल्वी कंपनी जो है वो हमारे यहाँ दोस्तों काम करती है आपकी। दोस्तों जब आप एरोप्लेन से बैठते हो, आपके एरोप्लेन में बैठते हो तो आपके वहां पर जब एरोप्लेन दोस्तों स्टार्ट होने वाला होता है तो ग्राउंड क्लियरेंस होता है। ठीक है, सारा सामान चेक करते हैं, सारा सिस्टम ठीक है या नहीं, आपके सारा सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी फ्यूल है आपके वो फ्यूल प्रॉपर भर दिया नहीं आपके यहाँ है, और जो आपके जितने भी फ्लाइट व्लाइट है आपके वो आसपास तो नहीं है, क्या आपके रनवे क्लियर हो चुका आपकी, इसको बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस करना। मतलब कि उड़ने से पहले की जो फाइनल अनुमति देते हैं आपके, वो आपके कंपनी कौन सी, सेल्वी कंपनी। तो भारत में विमानन क्षेत्र में ग्राउंड क्लियरेंस काम किसका होता है, इसका काम होता है। ठीक है, सेल्वी दोस्तों कंपनी जो आपके तो भारत में जो हमारा एविएशन सेक्टर है आपकी, विमानन क्षेत्र है, यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस जो काम होता है, अंतिम जो अप्रूवल होता है आपकी, जिसके बाद उड़ान भरी जाती है, वो ग्राउंड दोस्तों क्लियरेंस किसका काम होता है, वो इसी सेल्वी कंपनी का काम है। भारत ने कहा है हम अपने आप कर लेंगे, भारत ने बोला है तू अपना काम कर दोस्तों, हम अपने आप कर लेंगे। ठीक है, भारत ने कहा है कि हम जो है आपकी इसके जितने भी दोस्तों हमारे पास जितने भी आपकी मंजूरी हमारे पास में थी, इसके जितने भी हमारे साथ में एग्रीमेंट था, हम जो है समाप्त करते हैं। ठीक है, इसको रद्द कर दिया है। ठीक है, इसके साथ जो भी एग्रीमेंट है आपकी, जो भी एग्रीमेंट है इसके साथ में उन्हें रद्द कर दिया है। ठीक है, रद्द कर दिया है। सेल्वी कंपनी पता है क्या बोल रही है दोस्तों, देखो आप दिमाग देखो, सेल्वी कह रही है कि हम तो भारत की कंपनी है, हम तो इतने सालों से भारत में काम कर रहे हैं, हम तो तुर्की कंपनी है ही नहीं। ठीक है, सेल्वी कंपनी वाले बोल रहे हैं हमें तुर्की से कोई मतलब ही नहीं है, हम तो तुम्हारी कंपनी भाई, इतने लंबे टाइम से पिछले 12-13 सालों से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम तो है ही नहीं तुर्की की कंपनी, हम तो भारत की कंपनी है, और हमारे यहाँ पर जो रोजगार है सारे भारत के लोग हमारे यहाँ पे काम करते हैं। भारत ने कहा चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो, क्या निकल लो, टाइम से निकल लो तुम लोग जो है। तो इनका एग्रीमेंट आपके रद्द कर दिया सेल्वी कंपनी का। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके हमारा दोस्तों व्यापार संघ जो आपके, जैसे हमारा जो व्यापार संघ है, इसने तुर्की और जो आपके अजरबैजान है इसके साथ व्यापार पे रोक लगा दी है। ठीक है, तुर्की और जो अजरबैजान है इसके साथ जो व्यापार है इसके ऊपर रोक लगा दी है। ठीक है, इसके साथ जो व्यापार है इसके ऊपर रोक लगा दी आपकी। इसके दोस्तों तुर्की और जो अजरबैजान थे आपकी, यहाँ पर दोस्तों हमारे जो एप्पल जो है, सेब जो है, वह जाते थे आपकी आजादपुर मंडी आपके दिल्ली के अंदर, आप जानते होंगे, वहां से जो एप्पल जो है ना, सेब जो है आपके वह जाते हैं। तो ये आपके रोक लग चुकी है। ठीक है, यह रोक लग चुकी है। अब कोई इनको ए फॉर एप्पल नहीं बोलेगा। ठीक है, कोई दोस्तों ए फॉर एप्पल नहीं बोल पाएगा वहां पर, क्योंकि वहां पर एप्पल जाएगा ही नहीं रसगुल्ला।
तो यहाँ पर ये व्यापार संघ ने भी यहाँ पर रोक लगा दी है। आजादपुर मंडी से यहाँ पर कोई भी एप्पल जो है नहीं जाएगा, ठीक है, कोई भी एप्पल नहीं जाएगा। अब A4 दोस्तों एप्पल नहीं होगा, ठीक है, A4 आतंकवाद होगा ना, A4 एप्पल नहीं होगा, A4 आतंकवाद होगा, ठीक है। और आपके D4 आपके आपके जो K4 खोपड़ी में छेद होगा ना। तो लिखिएगा तुर्की ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए इन दोनों देशों को देखते हैं दोस्तों एक बार, ठीक है, कहाँ कहाँ पर तुर्की है आपकी। तो जो BCS है उसने कैंसिल कर दिया है, सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑफ सेल्वी जो है इसका क्लियरेंस यहाँ पर जो है कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आपके तुर्की देश जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए तुर्की देश की खास बात क्या है कि तुर्की जो है आपकी वह यूरोप महाद्वीप के अंदर भी है। तुर्की दोस्तों आपकी यूरोप महाद्वीप के अंदर भी है और एशिया महाद्वीप के अंदर भी है, ठीक है। तो तुर्की जो है वो यूरोप महाद्वीप में भी है और एशिया महाद्वीप में भी है, ठीक है। इसे यूरोप का मरीज कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यूरोप का मरीज कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तुर्की जो है वो यूरोप महाद्वीप में भी है और एशिया महाद्वीप में भी है, ठीक है। इसको यूरोप का मरीज कहते हैं, इसको तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं, ठीक है। तुर्की जो देश की राजधानी क्या है, तो अंकारा इसकी राजधानी क्या है, अंकारा जो है यह इसकी राजधानी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंकारा इसकी राजधानी है। कई लोग सोचते हैं इस्तांबुल इसकी राजधानी है, ठीक है, नहीं दोस्तों ना, अंकारा इसकी राजधानी है, ठीक है। अब गौर से देखना दोस्तों आप जो है, देखो तुर्की, तो तुर्की ये वाला पार्ट भी तुर्की का है और ये वाला पार्ट भी आपके तुर्की का है, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पर आपको पानी नजर आने वाला है। ये आपके दोस्तों एक आपके क्या है, यहाँ पर एक सागर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मरमरा सागर। क्या नाम है आपके, मरमरा सागर, ठीक है। तो तुर्की के जो दो भाग है, एक तो ये वाला भाग हो गया, एक ऊपर वाला ये भाग हो गया, आपके इस्तांबुल वाला भाग हो गया। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जल कौन सा, आपके मरमरा सागर जो जल आपके यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कौन सा आपके ब्लैक सी, कौन सा है, यहाँ पर ब्लैक सी आपके और यहाँ पर मरमरा सागर दोस्तों ना। देखो आपके दोस्तों ऐसे आपके, ठीक है, यहाँ दोस्तों आपके कौन सा हो गया, यह आपके मरमरा सागर हो गया आपके सो, यहाँ पर इधर के साइड तुर्की हो गया सो आपके, इधर भी आपके तुर्की हो गया, ठीक है, इधर भी तुर्की हो गया। और सो इनके बीच में आपके यहाँ पर कौन, आपके यहाँ पर मरमरा सागर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपके काला सागर हो गया, ब्लैक सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक सी हो गया, यहाँ पर काला सागर हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों आपका मन है कहाँ से, मरमरा सागर से आपको ब्लैक सी में जाना है, तो यहाँ पर एक जलसंधि होती है, सवाल खूब पूछता है आपसे एग्जाम में, यह जलसंधि कौन सी है, लेकिन बास्पोरस की जलसंधि कौन सी है, बास्पोरस की जलसंधि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बास्पोरस की जलसंधि वाला सवाल पेपर में पूछा जाए आपसे कि भाई कहाँ पर मिलती है, लिखना आपके, तो बास्पोरस की जलसंधि जो है यह मरमरा सागर को, किसके आपसे, मरमरा सागर को ब्लैक सी से जोड़ने वाली जलसंधि का नाम क्या है, बास्पोरस की संधि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों तुर्की है, पूछूं आपसे यहाँ पर पठार कौन सा आपके, लिखना आपके, तो यहाँ पर पठार का नाम है अनातोलिया का पठार। क्या नाम है आपके, यहाँ जो पठार है उसका नाम क्या है, अनातोलिया का पठार जो है यह इसका नाम है, ठीक है। तो पूछूं आपसे पठार का नाम क्या, लिखना आपके, अनातोलिया का पठार इसका नाम है। इसी को एशिया माइनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को एशिया माइनर का पठार कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को एशिया माइनर का पठार कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछूं आपसे, वोन गोलू झील कहाँ पर आपके, तो लिखिए वोन गोलू झील जो है यह भी आपके कहाँ पर, तुर्की के अंदर, ठीक है, जो कि आपके विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली जो झील आपके, वो वोन गोलू झील भी कहाँ पर, तुर्की के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है ना भाई, ये झील का नाम भी ध्यान रखना है आपको, ये पठार का नाम भी आपको ध्यान रखना है, अंकारा भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मैंने आपको संधि बताई है यहाँ पर, बोस्पोरस जो स्टेट मैंने बताई संधि आपको, ये भी ध्यान रखनी है, मरमरा सागर भी आपको ध्यान रखना है, और तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके अजरबैजान, ठीक है। सो अजरबैजान कहाँ पर दोस्तों आपके, देखो यहाँ पर एक पानी आपको दिखाई दे रहा होगा आपके, यह क्या है आपके, इसे बोलते हैं कैस्पियन सागर। क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं कैस्पियन सागर। ये नाम सुना होगा आपने, याद कीजिए, आपने सुना होगा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वर्ल्ड की बिगेस्ट झील जो है
वो होती है कैस्पियन सागर, ठीक है। वर्ल्ड की बिगेस्ट झील कौन सी? कैस्पियन सागर, ठीक है। इससे बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन कौन सा आपके? वो आपके रसिया हो गया, आपके कजाकिस्तान हो गया, आपके यहाँ पर, यहाँ तुर्कमेनिस्तान हो गया, यहाँ पर ईरान हो गया, और यहाँ पर कौन हो गया आपके? यहाँ पर ये जो देश आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, यह देश कौन सा है? अजरबैजान देश है। कौन सा है? अजरबैजान देश है। तो सवाल पूछूंगे आपसे, कैस्पियन सागर से बाउंड्री बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो लिखिएगा, इससे बाउंड्री बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो रूस हो गया, कजाकिस्तान लिखना आपके, रूस, कजाकिस्तान, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान हो गया, लिखना आपके, तुर्कमेनिस्तान हो गया, इसके अलावा लिखिए आपके ईरान हो गया, और एक आपके देश कौन सा है? अजरबैजान हो गया, ठीक है। जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, वह है अजरबैजान देश, है ना। इसकी राजधानी क्या आपकी? इसकी राजधानी है बाकू। क्या राजधानी इसकी? बाकू इसकी राजधानी है, जहां पर COP 29 का आयोजन हुआ था, ठीक है। जहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 जो है, इसका आयोजन यहाँ पर हुआ था। तो बाकू इसकी राजधानी क्या है? बाकू इसकी राजधानी है। और आपके बाकू इसकी राजधानी हो गई। यहीं पर आपके नोट करना, यहीं पर जो है अजरबैजान की राजधानी बाकू आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो वहीं आपके इसके ऊपर देखो कौन सा देश आपके, जियोर्जिया देश मिल जाएगा आपको, और एक आर्मेनिया देश मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसके आसपास में, अजरबैजान के पास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP 29 कहाँ पर हुआ है? अजरबैजान आपके बाकू के अंदर हुआ है। मैंने अभी तो आपसे कहा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे अपॉइंट किया गया? आपके तैयब इकराम। किसको? तैयब इकराम जो है, इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है, इसका अध्यक्ष बनाया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? अरे पंडित राम नारायण पूछूं आपसे, संबंध किससे हो गया? इसका लिखना आपके, पंडित राम नारायण छापना सारंगी वादक है, अभी कुछ दिनों पहले निधन हो गया, ठीक है। 55वां IFFI 24 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, किसको मिला है? फिलिप नोयस को मिला है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले? आपके ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हो कि इसका फोकस कंट्री कौन था? आपके ऑस्ट्रेलिया था। कहां पर हुआ था? ये गोवा के अंदर हुआ। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने अपने देश में हुए अपराधों की जांच के लिए ICC को दोस्तों अधिकार क्षेत्र प्रदान कर दिया, ठीक है। ICC आप जानते होंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय कहते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है आपके, वो है ICC। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हैग में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हैग जो है नीदरलैंड, यहाँ पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो द हैग में इसका मुख्यालय हो गया किसका? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर? द हैग के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हैग के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर दोस्तों। अरे कर्ज की संधि दोस्तों अलग है, ठीक है। तुझे लिखना है, तुझे समझना है, तो एक बार लिख ले, ठीक है। एक बच्चा बार बार पूछ रहा है दोस्तों, ज्योग्राफी में घुसने का प्रयास ना करे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपके सी ऑफ मरमरा है। कौन? आपके सी ऑफ दोस्तों मरमरा है आपके। यहाँ पर कौन? आपके यहाँ पर ब्लैक सी है। कौन है सर? यहाँ पर ब्लैक सी दोस्तों आपके। यहीं पर दोस्तों देश कौन सा? यहीं पर देश है यूक्रेन। कौन सा दोस्तों? यूक्रेन देश यहीं पर दोस्तों। इसी यूक्रेन का लास्ट वाला पॉइंट कौन सा आपके? वह क्रीमिया था, जो कि वर्तमान में किसके पास में? वर्तमान में रूस के पास है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कौन है आपके दोस्तों? यहाँ पर आपके अजोब सागर है। कौन? आपके अजोब सागर यहाँ पर, ठीक है। अजोब सागर यहाँ पर है। जब दोस्तों आपको यहाँ से यहाँ पर जाना है, संधि कौन सी होगी? बोस्पोरस की संधि होगी, ठीक है। और जब दोस्तों आपको यहाँ से यहाँ पर जाना है, संधि कौन सी होने वाली है? कर्च की संधि होने वाली है, ठीक है। कौन सी? आपकी कर्च जल संधि होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्लैक सी और अजोब सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? आपके कर्च की संधि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आपके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करूं आपसे, द हैग नीदरलैंड जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में आपके इसको दोस्तों अनुमति प्रदान कर दी किसने? आपके लीबिया देश ने। आपके लीबिया देश ने अपने यहाँ पर दोस्तों, अपने यहाँ पर जो अपराध हुए थे आपके जो भी अपराध हुए 11-27 के बीच में, जो भी अपराध हुए, इन अपराधों की जांच के लिए, इन अपराधों की जांच के लिए इसको अधिकार प्रदान कर दिए, ठीक है। इन अपराधों की जांच के लिए इसको अधिकार प्रदान कर दिए किसको? ICC को, ठीक है। या दोस्तों यहाँ पर जो लीबिया देश है ना आपके, यहाँ पर एक शासक हुआ था आपके गद्दाफी नाम का, ठीक है।
कर्नल गद्दाफी नाम का हुआ था, और उसको लंबे टाइम दोस्तों यहाँ पर रहा था। आपकी ये कर्नल गद्दाफी दोस्तों नाम सुना होगा आपने, लंबे टाइम यहाँ पर रहा था और फिर इसको वापस यहाँ से हटाया गया, इसको मार दिया गया था। तो इसके टाइम पर जो भी जुर्म यहाँ पर हुए, जो अपराध यहाँ पर हुए, उसके लिए जो है उनकी जांच के लिए किसको अधिकार दिया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इनको अधिकार दिया है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईसीसी को अधिकार दे दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों लीबिया पूछूं आपसे, लीबिया देश जो है इसकी राजधानी क्या है, त्रिपोली इसकी राजधानी क्या है, त्रिपोली राजधानी है। अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप में है और तेल संपदा संपन्न है, ठीक है। यहाँ पर संपदा के रूप में क्या आपके तेल जो है यहाँ की वो महत्वपूर्ण, जो इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है आपके, वो तेल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तेल संपदा संपन्न है, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि तेल संपदा संपन्न आपके ये देश हो गया, ठीक है। दोस्तों आईसीसी की बात करूं आपसे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इससे अलग होने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है, ठीक है। इससे एग्जिट लेने वाला, इससे बाहर होने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इससे एग्जिट लेने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर लीबिया हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। आपके लीबिया में चेक किया जाएगा आपके वहां पर कि जो भी आपके इस दौरान आपके जो भी वहां पर अपराध हुए हैं उनको चेक करने का अधिकार आईसीसी के पास में पहुंच चुका है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको लीबिया दिखाई देगा, आपको अफ्रीका महाद्वीप जो है आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों ना, अफ्रीका महाद्वीप जो है यह आपका अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर जो है आपके सामने दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप कौन सा है, ये अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। हाँ, हंगरी देश कौन सा है, अगर पूछूं आपसे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने वाला पहला देश आपके हंगरी हो गया, तो क्योंकि इसने बेंजामिन जो नेतन्याहू है इजराइल के प्रधानमंत्री, उनके ऊपर बैन लगाया हुआ है इसने, ठीक है। हंगरी ने कहा कि हम तो उनको अपने यहाँ पर बुलाएंगे, ठीक है। इसने कहा कि नहीं, आप नहीं बुला पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप हमारी कंट्री हो ना, आप हमारे मेंबर हो। तो हंगरी ने कहा कि ले तेरी मेंबरशिप तू रख ले अपने पास में, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यूरोप का पहला देश जो अलग हो गया आपके, वो कौन सा, हंगरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आइए, आपके ये अफ्रीका महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से आपके तीनों रेखाएं निकलती हैं आपके, चाहे दोस्तों चाहे कर्क रेखा हो आपके, चाहे आपके भूमध्य रेखा हो और चाहे मकर रेखा हो, तीनों रेखाएं कहां से निकलती हैं, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, तीनों कहां से, तीनों आपके जो है वो आपके अफ्रीका जो महाद्वीप है यहां से निकलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों पूछूं आपसे, यहां पर आपको कौन मिलने वाला है, यहां पर भूमध्य सागर मिलने वाला है, कौन सा, आपके मेडिटेरियन सी मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको इसमें एंट्री करनी है दोस्तों, कहां से एंट्री करोगे, तो आप यहां से एंट्री करने वाले हो, ठीक है। इसे बोलते हैं एंट्री गेट ऑफ किसका, मेडिटेरियन सी का, ठीक है। इसी का स्थान का नाम है जिब्राल्टर जल संधि, क्या नाम है, जिब्राल्टर जल संधि जो है इसी का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे, जो भूमध्य सागर है इसका एंट्री गेट कौन सा हो गया है, जिब्राल्टर जल संधि हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आगे बढ़ूंगा आपके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलने वाली स्वेज नहर, क्या मिलने वाली है, स्वेज नहर मिलने वाली है। सवाल पूछूं आपसे, भूमध्य सागर और लाल सागर जो है इसको जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, वह है आपके स्वेज नहर, कौन सी, स्वेज नहर, ठीक है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर आपके पूछूं आपसे, यहाँ कौन सी है, तो लाल सागर और आपके लाल सागर और आपके यहाँ पर पूछूं आपसे क्या, आपके लाल सागर और आपके जो अदन यमन, आपके यमन जो है अदन की जो खाड़ी है इसको जोड़ने वाली संधि कौन सी है, वो है आपके बाब उल मंदेब संधि, कौन सी है, बाब उल मंदेब संधि जो है लिखना, यह लाल सागर और जो आपके अदन की खाड़ी है इसको जोड़ती है, आपको नोट करना है। इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके आसपास जो संधि थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया ना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास कहाँ पर किया है, दिल्ली में किया है, ठीक है। हाल ही में बुकर पुरस्कार 24 पूछूं आपसे, किसको मिला है, सामंता हार्वे, किसको मिला है, सामंता हार्वे को मिला है। और आप जानते हो किसके लिए मिला, आपके द ऑर्बिटल के लिए मिला है, ठीक है। किसके लिए मिला है, द ऑर्बिटल के लिए मिला है, आपको ध्यान रखना है।
है, किसको मिला है, सामंता हार्वे द ऑर्बिटल के लिए मिला, आपको नोट करना है, ठीक है। पढ़ाई का गुरुजी मन नहीं करता, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, जिस चीज का मन करे वो काम कर, ठीक है। झाड़ू खाने का मन करता है, चप्पल खाने का मन करता है दोस्तों, नहीं करता ना। जब पढ़ाई नहीं करेगा दोस्तों वही खानी पड़ेंगे ना। तू चेक कर ले तेरा आज किस चीज का मन कर रहा है। तेरा अगर आज पढ़ाई का मन नहीं है तो भविष्य में तेरा झाड़ू चप्पल बेलन जो है ये खाने का मन भी करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और तो क्या ही पढ़ेंगे तेरे में ना, यही पढ़ेंगे ना। हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक विस्तारता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तिरुवनंतपुरम। कौन सा है, तिरुवनंतपुरम, केरल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में आरबीआई ने किसे डीएसआईबी के रूप में नामित कर दिया आपके, मतलब कि भारत की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण 3 बैंक कौन सी आपके, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो है एचडीएफसी बैंक, कौन सी है, एचडीएफसी बैंक, और वो है आपके आईसीआईसीआई बैंक। जो है तीनों बैंक जो है वो भारत की डीएसआईबी बैंक है, तीनों ही भारत की महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी टाइप की बैंक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में ब्लूमबर्ग ने शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनियों में किसे शामिल दोस्तों किया है, ठीक है। देखो आपके ब्लूमबर्ग जो आपके इसने एक रिपोर्ट जारी की आपके, जहां पर दोस्तों आपके विश्व की टॉप आपके वर्ल्ड की टॉप 100 ऐसी कंपनी सेलेक्ट की है जहां पर सर्वाधिक, जहां पर मैक्सिमम आपके क्या होता है, जहां पर मैक्सिमम नेट प्रॉफिट है, ठीक है, जहां पर सर्वाधिक जो है शुद्ध लाभ है, ठीक है, जहां पर सर्वाधिक शुद्ध लाभ है, ऐसी 100 कंपनी जो है किसने आपके ब्लूमबर्ग ने तय की है, ठीक है। ऐसी 100 कंपनी जो है ब्लूमबर्ग ने तय की है जहां पर शुद्ध लाभ होता है, नेट प्रॉफिट होता है आपके, ये 100 कंपनी पूरे विश्व में से आपके उठाई है, ठीक है। इसमें एक भारत की कंपनी भी शामिल है दोस्तों ना। अच्छा सवाल पूछूं आपसे मैं, टॉप करने वाली कंपनी कौन सी है, जहां सर्वाधिक नेट प्रॉफिट होगा आपके, वह कंपनी कौन सी आपके, वह कंपनी आपके अल्फाबेट दोस्तों। कौन सी है, वह कंपनी अल्फाबेट कंपनी है। अरे गूगल की मम्मी दोस्तों ना, गूगल जो है इस गूगल की पेरेंट कंपनी, ठीक है, गूगल की पेरेंट कंपनी आपको नोट करना है, ये सर्वाधिक प्रॉफिट लेने वाली कंपनी है, नेट प्रॉफिट लेने वाली, शुद्ध लाभ लेने वाली, ठीक है। सारे खर्चे निकाल करके, सारे टैक्स निकाल करके जो जेब में पैसा बचता है उसको बोलते हैं क्या, नेट प्रॉफिट कहते हैं, शुद्ध लाभ कहते हैं, ठीक है। अल्फाबेट पहले स्थान पर, ठीक है। वहीं आपके 98 रैंक पे कौन, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये आपके 98 रैंक पर है। ये भारत की तरफ से एकमात्र, ठीक है, भारत की तरफ से एकमात्र है, 98 नंबर पर है आपके। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आपकी, ये आपके यहाँ पर शामिल है। इसका 9.2 बिलियन जो है, इतना दोस्तों क्या है आपके, बिलियन डॉलर जो है, इतना आपके शुद्ध लाभ है, आपको ध्यान रखना है। तो रैंक कौन सी है, 98 रैंक आपको ध्यान रखना है आपके, ये सवाल आपसे पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा ठीक आंसर, ठीक है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं मैं आपसे तो याद कीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके पहले 3 बैंक थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। कौन कौन सी बैंक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंक को मिलाकर क्या कर दिया आपके, इन तीनों बैंक को मिलाकर के 1921 के अंदर, 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया, ठीक है। इन तीनों बैंक को मिलाकर के 1921 के अंदर इंपीरियल जो बैंक है आपकी ये बनाया गया, ठीक है। और यही इंपीरियल बैंक जो है ये 1955 के अंदर क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है कन्वर्ट हो गया 1 जुलाई की तारीख, ठीक है। तो 1 जुलाई 1955 जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो वर्तमान आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी वो यहाँ पर तैयार होता है 1 जुलाई 1955 को, और नरीमन हाउस मुंबई जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुंबई में इसका मुख्यालय हो गया, नोट कीजिए ना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया हमारा। एसबीआई ज्वाइन ग्लोबल टॉप 100 इन नेट प्रॉफिट, बिकम्स 3rd इंडियन फर्म टू अचीव द माइलस्टोन, ठीक है। पूरे अब तक के इतिहास में तीसरी फर्म बन चुकी है जिसने इस 200 माइलस्टोन को हासिल कर लिया है। इससे पहले 2 कंपनी कौन सी आपके, इससे पहले ओएनजीसी जो आपकी वो कभी शामिल हो चुकी है इसके अंदर, और एक रिलायंस कंपनी जो आपकी ये शामिल हो चुकी है, ठीक है। तो ओएनजीसी और रिलायंस कंपनी के बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की ये तीसरी फर्म बन चुकी है जो कि इस लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इससे पहले ओएनजीसी और रिलायंस जो है वो भी शामिल हो चुके हैं, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के
के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता प्रदान करी है। ठीक है, कौन आपके ओडिशा के गांव में आपके सुनामी के लिए तैयार है ना। नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार बिजली का निर्यात किया? आपके नेपाल से बिजली कहां पर? बांग्लादेश गई है आपके, लेकिन बीच में कहां पर? इंडिया होते हुए गई। ठीक है, तो नेपाल से इंडिया, फिर इंडिया से आपके बांग्लादेश बिजली का आपके निर्यात हुआ है ना। दुनिया का पहला हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर कहां पर है? लद्दाख के अंदर आपको छापना है, पैरा स्पोर्ट सेंटर लद्दाख में। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स पुस्तक पूछूं आपसे, वाई भारत मैटर्स किसकी पुस्तक है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है, इनकी पुस्तक आपको छापनी कौन सी है? वाई भारत मैटर्स इनकी पुस्तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? लगाओ दोस्तों स्टार लगाना आपके। अरे ग्रैंड मास्टर पूछूं आपसे, संबंध किस खेल से है? तो जो ग्रैंड मास्टर है इसका संबंध खेल कौन सा है आपके? इसका संबंध चेस से, शतरंज से। किससे? चेस या फिर शतरंज जो है इससे संबंधित खेल आपके, इससे संबंधित ग्रैंड मास्टर जो है इससे संबंधित है। ठीक है, अच्छा पूछू, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज के जादूगर, विश्वनाथ आनंद। माइंड मास्टर पुस्तक जो है उसके लिखने वाले विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। ठीक है, अगला सवाल पूछूं आपसे कि भारत के 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन थे? पी श्याम निखिल। कौन थे? पी श्याम निखिल जो है यह भारत के 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे। और आपको ध्यान रखना है कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के रहने वाले। कहाँ के थे? तमिलनाडु के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है 85 नंबर के। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके लेटेस्ट कौन आ चुके हैं? आपके अब 86वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन आ चुके हैं? एल आर हरी। कौन है आपके? एल आर श्री हरी जो है ये भारत में 86वें नंबर के ग्रैंड मास्टर है। और ये भी कहाँ के रहने वाले हैं? यह भी तमिलनाडु के रहने वाले। कहाँ के? तमिलनाडु के रहने वाले 86वें नंबर के ग्रैंड मास्टर आपको नोट करना है कौन है? वो आपके हो गए एल आर श्रीहरि हो गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला 85वां और 86वां पेपर में यही तो पूछने वाला दोस्तों आपसे। इसके अलावा सवाल पूछ सकता है भैया कोनेरू हम्पी जो है इनका संबंध किस खेल से? सवाल ऐसे पूछ सकता है, कोनेरू हम्पी जो है इनका संबंध किस खेल से है? चेस, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा डी गुकेश पूछूं आपसे, इनका संबंध किससे है? आर प्रज्ञानंद जो है इनका संबंध किससे है? ये आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, ये आपके संबंध किससे? चेस से हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टाटा स्टील मास्टर जीतने वाले कौन थे? वो आर प्रज्ञानंद है। ठीक है, वहीं आपके वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है यह जीतने वाले कौन आपके? तो वह आपके जीतने वाले डी गुकेश का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोनेरू हम्पी चेस की महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, वहीं आपके एल आर श्रीहरि भी महत्वपूर्ण है और पी श्याम निखिल भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू भी आपके चेस की खिलाड़ी है ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया है, एल आर श्रीहरि दोस्तों हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, यहीं पर आपसे सवाल पूछे आपसे, एक क्वेश्चन और लिख दीजिए पंकज आडवाणी के बारे में। ठीक है, तो पंकज आडवाणी जो है मुंबई के अंदर आपके विलियर्ड्स क्लासिकल जो खिताब है वो आपके जीत चुके हैं। ठीक है, तो लिखिए पंकज आडवाणी जो है, पंकज आडवाणी कहाँ पर? पंकज आडवाणी दोस्तों आपके ये बिलियर्ड्स क्लासिकल चैंपियनशिप जो है, बिलियर्ड्स क्लासिकल चैंपियनशिप जो है यह जीत चुके हैं। और कहाँ जीते लिखना आपके, यह चैंपियनशिप जो आपके मुंबई के अंदर हुई थी और पंकज आडवाणी जीते, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिलियर्ड्स क्लासिकल चैंपियनशिप जो है यह जीतने वाले कौन? आपके मुंबई के अंदर होती है और आपके इसको जीतने वाले कौन है? पंकज आडवाणी इसको जीतने वाले। ठीक है, अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले आपके चेस को बैन करने वाला देश कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, वहीं वर्ल्ड चेस डे पूछूं आपसे, वर्ल्ड चेस डे जो है ये कहाँ, ये आपके कब सेलिब्रेट हुआ है, यह क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है चेस को बैन करने वाला देश कौन सा है? अभी कुछ दिनों पहले किया आपके अफगानिस्तान, तालिबान ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, वर्ल्ड चेस डे जो है
यह कौन सी तारीख को सेलिब्रेट करते हैं आपके? अरे वर्ल्ड चेस डे, यह तारीख कौन सी आपके? तारीख बताओ आपके 20 जुलाई की तारीख। कौन सी तारीख है? 20 जुलाई की तारीख को वर्ल्ड चेस डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके सामने जो आपके नए हमारे जो श्री हरि जी हैं आपके नए ग्रैंड मास्टर, ठीक है। हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो है किसकी मेजबानी में हुआ? ब्राजील की मेजबानी में, ठीक है। विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स खिताब जीता आपके? यह डेनमार्क के लिए जीता है विक्टोरिया केजर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का दोस्तों अभी हाल ही में पूछूं आपसे, अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड जो कंपटीशन है ये आपके कहाँ पर, भारत में कहाँ पर हो रहा है बताओ? अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड जो कंपटीशन है यह भारत में कहाँ पर हो रहा है? यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। हाल ही में भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा आपके? अरे 56वां पूछूं आपसे, यह कौन सा है? गुरु घासीदास, ठीक है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला, छत्तीसगढ़, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 57वां रातापानी हो गया। 58वां कौन सा हो गया? 58वां जो आपके वो माधव हो गया मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना लिखना आपके, हैदराबाद तेलंगाना जो है यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसको अपॉइंट किया गया आपके? तो वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? के संजय मूर्ति जो है ये भारत के सीएजी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट करने वाला कौन? आपके राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करने वाला, ठीक है। आर्टिकल पूछो आपसे 148 दोस्तों, कौन सा आर्टिकल है? 148, ठीक है। और अपनी रिपोर्ट किस आर्टिकल देता है आपके? अपनी रिपोर्ट आर्टिकल नंबर 151 से राष्ट्रपति को देता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब सेलिब्रेट आपके होता है? देखो 16 मई की तारीख जो है, 16 मई की तारीख को हम एक दिवस बनाते हैं, इसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ठीक है। लाइट डे बनाते हैं आपके, प्रकाश दिवस बनाते हैं, ठीक है। प्रकाश दिवस 16 मई को दोस्तों क्यों बनाते हैं आपके? क्योंकि इसी आपके 16 मई की तारीख को 1960 के अंदर लेजर का पहला सफल संचालन आपके स्टार्ट हुआ था और थियोडर मैनन ने आपके किया था, ठीक है। तो लिखिएगा, तो 16 मई 1960 को लेजर का पहला सफल परीक्षण जो है आपके, पहला सफल संचालन जो है आपके चालू हुआ था। और ये करने वाले कौन थे आपके? थियोडर मैनन करने वाले। कौन थे? थियोडर मैनन जो है करने वाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए हमने 16 मई की तारीख को आपके इसके लिए चुन लिया, प्रकाश दिवस के लिए चुन लिया, ठीक है। इस बार की थीम क्या आपके? तो इस बार की थीम पूछूं आपसे तो लाइट, प्रकाश, नवाचार, ठीक है, इनोवेशन लिखना। इस बार की थीम क्या है? तो प्रकाश, नवाचार लिखिए, इनोवेशन, ठीक है। इस बार की थीम क्या है? तो प्रकाश, नवाचार और समाज, ठीक है। प्रकाश, नवाचार, समाज जो है ये इस बार की थीम, आपको ध्यान रखना है। लाइट इनोवेशन सोसाइटी जो है ये इस बार की थीम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस बार की थीम है, ठीक है। लिखिए दोस्तों, आपके प्रकाश आधारित तकनीक का वर्ष कौन सा? आपके प्रकाश आधारित तकनीक जो है इसका वर्ष कौन सा था आपके? इसका वर्ष लिखना कौन सा है? 15, ठीक है। प्रकाश आधारित तकनीक का वर्ष कौन सा है? 2015 आपको नोट करना है। ये प्रकाश आधारित तकनीक का वर्ष है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसी तारीख को 16 मई की तारीख को ही हम एक दिवस और मनाते हैं आपके, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। कौन सा है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है यह भी इसी तारीख को होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है यह भी इसी तारीख को होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, डेंगू पूछूं आपसे किससे दोस्तों होगा? आपके वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। इसका वाहक कौन है आपके? तो इसका वाहक है एडिज एजिप्टाई मच्छर। कौन सा है? एडिज एजिप्टाई मच्छर जो है ये इसका वाहक होता है, ठीक है। एडिज एजिप्टाई मच्छर जो है ये इसका वाहक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे, डेंगू दिवस पूछूं आपसे, थीम मत पूछा करो यार तुम, है ना। तुम थीम लिखते हो, मेरे दिमाग में झाड़ू आती है रसगुल्ला ना। तो एडिज एजिप्टाई मच्छर जो है ये इसका वाहक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 16 मई की तारीख। अच्छा, 16 मई की तारीख को किसी राज्य की स्थापना हुई थी क्या? बताओ भाई, 16 मई की तारीख को किसी राज्य की स्थापना हुई थी क्या? 16 मई की तारीख को भारत में कोई राज्य बना था क्या? याद करो, आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 16 मई की तारीख को कोई राज्य, हाँ, सिक्किम की स्थापना। याद करो, 16 मई 1975, कब आपके? 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना होती है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाया गया, ठीक है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है
और 36वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो सिक्किम की स्थापना 16 मई को होती है, ये भी आपको नोट करना है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किस राज्य के धुड़मारस गांव को यूएन पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित करा है? छत्तीसगढ़ आपको नोट करना है। ठीक है, वैश्विक जलवायु ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 10वीं रैंक आपको ध्यान रखनी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन? दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने खुद ने लॉन्च किया था, आप याद करो आपके। इसको लॉन्च करने वाला कौन है? प्रसार भारती इसको लॉन्च करने वाला। ठीक है, आगे बढ़िएगा। भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीती आपके? चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, दोनों में हमने चीन को हराया। ठीक है, तो चीन को हराकर जीता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में हमने चीन को हराया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है किसके दोस्तों विरुद्ध स्टार्ट हुआ है? ठीक है, देखो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जो है इसकी बाउंड्री पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये कहां पर स्टार्ट हुआ है? यह तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री है यहां पर इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, इसकी जो सीमा है यहां पर स्टार्ट किया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, सीआरपीएफ दोस्तों स्टार्ट करने वाला इसको आपके यहां पर दोस्तों एक पहाड़ी है। ठीक है, जिसको ब्लैक हिल्स के नाम से कुख्यात है दोस्तों। यहां पर रहते हैं नक्सलवादी दोस्तों ना, तो ये ब्लैक हिल्स के नाम से कुख्यात है आपके। बाकी दोस्तों इसका रियल नाम पूछूं आपसे कि भाई इसका रियल नाम क्या आपके, तो इसका रियल नाम क्या आपके वो है आपके करगेटवालू जो आपके हिल है वो इसका रियल नाम है। ठीक है, तो लिखिएगा आपके, अगर पूछूं आपसे इसका रियल नाम क्या है आपके, तो करगे करगे करगेटालू करगेटालू जो आपके हिल है आपके, ये इसका रियल नाम है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ब्लैक हिल। क्या बोलते हैं? ब्लैक हिल कहते हैं आपके, सो ब्लैक हिल कहते हैं इसी को। और यहाँ पर रहते हैं नक्सलवाद, है ना, तो ये नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है, नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ से नक्सलवाद जो है इसे समाप्त करने के लिए सीआरपीएफ ने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट स्टार्ट करा। ठीक है, तो तेलंगाना और किसके बीच में? तेलंगाना और आपके छत्तीसगढ़ की बाउंड्री के बीच में एक आपके यहाँ पर एक पहाड़ी जिसका नाम क्या आपके करगे गुटालू जो आपके पहाड़ी है जिसको ब्लैक हिल कहते हैं, यहाँ पर आपके नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हमने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट स्टार्ट कर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों पूछूं आपसे, कुछ दिनों पहले हमने ऑपरेशन संकल्प भी किया था। ठीक है, यह भी नक्सलवाद के खिलाफ ही था, छत्तीसगढ़ के अंदर था। ठीक है, ये भी इसी को एंड करने के लिए था आपके, और छत्तीसगढ़ के अंदर था, आपको याद होगा। ठीक है, वही सवाल पूछूं आपसे, आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। वही दोस्तों राहत अभ्यास हमने आयोजन करा है। ठीक है, हमने राहत अभ्यास जो है इसका आयोजन करा है, इंडियन आर्मी ने इसका आयोजन करा है, और कहां पर किया? आपके नागालैंड के अंदर। ठीक है, तो राहत अभ्यास का आयोजन नागालैंड में हुआ है, इंडियन दोस्तों आर्मी ने किया आपके। और ये मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ठीक है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, ये आपको नोट करना है। ह्यूमन असिस्टेंस और इसके अलावा डिजास्टर आपके रिलीफ अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी नक्सलवाद आपका ठीक आंसर हो गया। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा पूछूं आपसे, याद करो कहाँ स्टार्ट किया हमने, और सिंदूर तो आप जानती हो कहाँ स्टार्ट करा है। देखो क्वेश्चन आपके, एक ऑपरेशन कैलर पूछूं आपसे, इसको कहाँ स्टार्ट करा? ठीक है, देखो पहला है आपके ब्रह्मा की बात करूं आपसे, यह म्यांमार में स्टार्ट हुआ, भूकंप आया था ना उसके कारण। ठीक है, सिंदूर आप जानते हो नल्ला पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने के लिए हमने स्टार्ट करा। ठीक है, केलर दोस्तों पूछूं आपसे, जम्मू कश्मीर में एक स्थान है, सोफिया नाम का स्थान है, यहाँ से जो आतंकवाद है इसका सफाया करने के लिए हमने केलर स्टार्ट कर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है इसका तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो पहला कहाँ हुआ? पहला हुआ आपके प्रयागराज में। ठीक है, दूसरा कहाँ हुआ? पहला बीकानेर में, दूसरा आप प्रयागराज में, तीसरा गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, पहला बीकानेर, दूसरा आपके प्रयागराज, तीसरा कहाँ पर? गुवाहाटी के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार पूछो किसको मिला आपके? अरे समुद्री राज्य का पुरस्कार किसको मिला? केरल को मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केरल को मिला, नोट कीजिए ना। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर है?
ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी आप जानते ही हो कहाँ पर है, हरियाणा सोनीपत के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात फेंगल पूछूं आपसे, सऊदी अरब ने इसका नाम रखा, ध्यान रखना, ठीक है। वहीं शक्ति का नाम पूछूं आपसे, शक्ति का नाम रखने वाला कौन आपके, वो श्रीलंका हो गया, ठीक है। फेंगल का नाम सऊदी अरब हो गया और शक्ति का नाम क्या, श्रीलंका, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में एआई एंकर अंकिता जो है, इसको दोस्तों किसने लॉन्च करा है, ठीक है। एआई एंकर, आर्टिफिशियल एंकर जो आपके अंकिता लॉन्च हुई है दोस्तों ना, अंकिता लॉन्च हुई है। इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके, ए फॉर अंकिता, ए फॉर असम, ठीक है। तो असम स्टेट ने लॉन्च करा है, ठीक है। ए फॉर अंकिता, ए फॉर असम, असम स्टेट ने लॉन्च करा है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है हेमंत विश्वा शर्मा जो है, इन्होंने इसको लॉन्च करा है, ठीक है। तो हेमंत विश्वा शर्मा जो है, इन्होंने असम स्टेट के अंदर एआई एंकर अंकिता को लॉन्च करा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये धारा प्रवाह दोस्तों ना फ्लो के साथ में आपके, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपके, ऐसी अंकिता खड़ी होगी आपके सामने, ठीक है। पर धोखा नहीं खाना रसगुल्ला, ऐसा नहीं कि गुरुजी अब तो अंकिता आ गई अब आपसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अब तो हम उसी से पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना दोस्तों। अंकिता असली वाली नहीं है रसगुल्ला, अंकिता दोस्तों रोबोट है, क्या है, रोबोट, एआई है। एआई के इस दौर में दोस्तों आप जो है क्या ढूंढ रहे हो, एआई है रसगुल्ला, रोबोट है ना। अंकिता जो है धारा प्रवाह बोलेगी, लहजे के साथ बोलेगी, अपनी बात को अभिव्यक्त करने वाली है, ठीक है, और समाचार आपको सुनाएगी, ठीक है। तो लिखिए आपके धारा प्रवाह, धारा प्रवाह लहजे के साथ में, है ना, लहजे के साथ में, लहजे के साथ में धारा प्रवाह जो आपके समाचार सुनाने वाली है, ठीक है, हाँ समाचार सुनाने वाली है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं असली नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, फोटो देखकर आपको असली लगेगी पर असली नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये देखो आप, ये तो हेमंत विश्वा जी हैं आपके दोस्तों, ये तो हेमंत विश्वा जी हैं और एआई अंकिता आपके सामने, ठीक है, एआई अंकिता आपके सामने है। ये हेमंत विश्वा जी है ना, असम के मुख्यमंत्री जी हैं आपके, ये तुम्हें देखना ही नहीं है इनको रसगुल्ला, तुम्हारा नजर दोस्तों यहाँ पर है, देख लो भाई, ये है एआई अंकिता, है ना, एआई है, मैं फिर कह रहा हूँ असली नहीं है ना। तुम मेरी बात समझना, तुम मुझे छोड़ना चाहो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है, पर ये असली नहीं है, ठीक है, ये गारंटी कि ये असली नहीं है, ठीक है। हाँ लगेगी दोस्तों असली आपको, धारा प्रवाह करंट अफेयर समझाएगी पर नल्ला पाकिस्तान नहीं बोल पाएगी, ठीक है, नल्ला पाकिस्तान नहीं बोल पाएगी। एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया, ठीक है, ब्यूटीफुल, अरे रोबोट है, मशीन है रसगुल्ला, क्या ही बात कर रहा है ब्यूटीफुल। खैर तुम्हें कुछ भी दिखाओ ब्यूटीफुल लगेगा तुमको तो, है ना, ठीक, देख लो, बढ़िया है, देख लो, है ना। चलो करंट आता है, इसको ध्यान रखना मेरी बात को, करंट अफेयर्स पढ़ाएगी भाई साहब, क्या बात है, लव अफेयर्स की उम्र में एआई से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तुम लोग, है ना। तो लिखिएगा असम में, आपके असम के अंदर लॉन्च किया गया, इसको नोट करना, ठीक है दोस्तों। आइरिस पूछूं आपसे, ये आइरिस याद है आपको, आइरिस याद है आपको, एआई टीचर पूछूं आपसे, भारत की पहली जो एआई शिक्षिका थी आपके, केरल में लॉन्च हुई थी, आपके आइरिस नाम था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 27 करोड़ रुपए की बोली के साथ में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन आपके, ऋषभ पंत, कौन है, ऋषभ पंत, आपको नोट करना है, ठीक है। किसने खरीदा था आपके इसको, 17 मई, आज तारीख 17 मई है, के आज से आईपीएल वापस आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, लखनऊ ने खरीदा था, ध्यान रखना है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का शुभारंभ कहां पर हुआ आपके, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ, लिखना आपके भारत के अंदर हुआ है, कहां, भारत के अंदर हुआ है, ठीक है। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किससे आपके, ये राजस्थान रॉयल्स में खरीदा इनको। और अगला क्वेश्चन आपकी, ये कहाँ के, ये बिहार के रहने वाले हैं, अभी सेंचुरी लगाई थी उन्होंने, सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी यही है, ठीक है। हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 24 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा आपके, वो उत्तर प्रदेश हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा पराली सुरक्षा बल जो है गठित दोस्तों करने का आदेश दिया है, ठीक है, पराली सुरक्षा बल दोस्तों ना, पराली दोस्तों आप जानते होंगे आपके दोस्तों, जब आप खेतों में दोस्तों, खेतों में फसल दोस्तों कटने के बाद में जो अवशेष बचता है उसे पराली कहते हैं, ठीक है। तो खेतों में लेना, खेत में फसल कटने के बाद में, फसल कटने के बाद में जो अवशेष बचता है उसे बोलते हैं पराली दोस्तों ना।
किसान भाई हमारे ये सोचते हैं कि जो पराली होती है ना, इसको जलाने के बाद में जो खेत है उसकी जो उपजाऊपन है आपके वो बढ़ता है, ठीक है। किसान भाई ऐसा सोचते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इससे होता क्या है, इससे आपके ये दिल्ली के आसपास जो इलाका है ना, अंकिता भाभी जिंदाबाद है, भाभी नहीं है वो रसगुल्ला, मैं फिर कह रहा हूँ असली नहीं है, ठीक है। असली नहीं है। तुम्हारा हो क्या गया है दोस्तों, मैं समझ चुका हूँ कि तुम जो है आपके, माना कि शादी लेट होगी तुम्हारी 2 4 5 साल जो है, और तुम भर चुके हो, ये बात भी ठीक है, पर वो असली नहीं है, मेरी बात समझो। एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों, रिमोट से चलने वाली है रसगुल्ला, रिमोट से चलेगी है ना, वो है ना, दिमाग मत लगाओ उसमें तुम। मैं ही पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स तुमको ना, तुम्हारी किस्मत में मैं ही लिखा हूं, ठीक है, और मेरी में तुम लिखे हो ना। खेत में फसल कटने के बाद जो अवशेष होता है उसको पराली कहते हैं। दिल्ली के जो आसपास का इलाका है, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पर दोस्तों आपके इस पराली को जला देते हैं, ठीक है। तो लिखिए आपके कहाँ पर, पंजाब है, पंजाब है, हरियाणा है, हरियाणा हो गया, और आपके कौन सा, आपके उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों। यहाँ पर आपके ये जो पराली जो अवशेष है इसको यहाँ पर जला देते हैं, ठीक है। और दोस्तों इससे होता क्या है आपके, सो इससे आपके जो धुआं है आपके वो कहाँ पर, दिल्ली, दोस्तों दिल्ली के अंदर आपके जो पोल्यूशन आपके वो बढ़ जाता है, ठीक है। दिल्ली में जो पोल्यूशन है बढ़ जाता है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है, ऐसा इनका मानना है, मेरा मानना नहीं है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है, कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है इससे। और दोस्तों इसको रोकने के लिए ना, इसे रोकने के लिए एक हम जो क्या बनाने वाले हैं, पराली सुरक्षा बल बनाने वाले, ठीक है, पराली सुरक्षा बल बनाने वाले हैं। इस जो फोर्स के अंदर आपके पुलिस भी होगी, तो साथ में कृषि अधिकारी भी होंगे, ठीक है। तो पुलिस और कृषि अधिकारी जो है ये इसमें होने वाले हैं, और इस पराली को जलने से रोकने के लिए जो है इसका गठन किया जाएगा, पराली सुरक्षा बल जो है इसका निर्माण किया गया, ठीक है दोस्तों। जुर्माना भी लगेगा इसके अंदर आपके, और साथ में इसमें आपके अगर पराली जलाई किसी ने आपके तो जुर्माना भी लगने वाला है, और साथ में उसकी जमीन या फिर उस किसान को रेड लिस्ट कर देंगे आपके, छापना है, ठीक है। उसको भविष्य में कोई लोन वोन नहीं मिलेगा आपके, कोई आपके क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा आपके, तो जुर्माना भी लगेगा और साथ में रेड लिस्ट जारी हो जाएगी उसके खिलाफ, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर है, पराली सुरक्षा बल आपके पंजाब, हरियाणा और यूपी में बनाया जा रहा है। दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए बनाया जा रहा है। ये किसान भाई जो है हमारे खेत में फसल कटने के बाद में जो अवशेष बचता है उसको जलाते हैं, उसे पराली कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया आपके, अरे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर, आपके मनीला के अंदर, ठीक है, मनीला के अंदर है। और पूछूं आपसे कौन है आपके, मसातो कांडो जो है आपके, ये इसके कौन है वर्तमान में आपके अध्यक्ष है ना। पीएम मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है इसका शुभारंभ कहाँ पर किया आपके, अरे ये वाला शुभारंभ कहाँ पर किया, लिखना विशाखापट्टनम के अंदर किया, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, हाल ही में चर्चा में रही दोस्तों NH-28 मिशन जो है इसका संबंध, गुरुजी शादी करा दो अंकिता जी से, अरे तू पढ़ ले चुपचाप दोस्तों, शादी करा दो, तुझसे क्यों करेगी शादी वो, ब्लू ओरिजिन कंपनी, ठीक है, ब्लू ओरिजिन कंपनी जो है ये NH-28 आपके मिशन हो गया। अरे वही आपके स्पेस में वॉक करके आना, घूम के आना, तो घूम के आ सकते हो, ठीक है। 55वां IFFI में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिस का संबंध किससे, आपके लिथुआनिया, ठीक है, ये गोवा के अंदर हुआ था आपके, और टॉक्सिस को यहाँ पर जो है गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिलता है, और लिथुआनिया आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला कशिश चौधरी को सहायक आयुक्त जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों पहली बात तो आप ये सुन लीजिए, ये 7 फेरों वाली क्लास आज शाम को आएगी, ठीक है। तो आज शाम को 8 बजे, कब आपके, आज शाम को 8 बजे जो है ये क्लास आपकी आने वाली है। 1 घंटे के आसपास क्लास होगी आपकी, और ये पटवार 4th ग्रेड, राजस्थान के जो एग्जाम है 1st ग्रेड हो गया, पटवार हो गया, 4th ग्रेड हो गया, पुलिस हो गया, इन सभी में आपको काम आने वाली क्लास होगी। इसमें राजस्थान और इंडिया दोनों का करंट अफेयर्स जो है इसके अंदर होने वाला, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। ये क्लास आज शाम को 8 बजे जो है ये क्लास आपकी आएगी यूट्यूब के ऊपर लिंक लगा हुआ है, इस पर क्लिक करके नहीं आप इस क्लास को देख सकते हो, आज शाम को 8 बजे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके, अब छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं, ठीक है।
आओ फटाफट से छत्तीसगढ़ जो स्टेट है आपके उसकी हम लोग जो है बात करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों पहला पॉइंट आपके छत्तीसगढ़ का लोगो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह है लाल रंग का दोस्तों अशोक स्तंभ है आपके, उसके चारों ओर 36 क्या है दुर्ग है। ठीक है, तो आपके लाल रंग का अशोक स्तंभ है और उसके चारों ओर 36 आपके देखो 1 2 3 ऐसे 36 आपके हरे रंग में दुर्ग जो है वो बनाए गए छत्तीसगढ़ में। 36 इसका नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, 36 दुर्ग आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? दक्षिणी कौशल कहते हैं इसको ना। निर्माण कब हुआ इसका? 1 नवंबर 2000 ईस्वी के अंदर मध्य प्रदेश से अलग होकर के आपके ये अलग राष्ट्र बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछूं आपसे, रायपुर इसकी राजधानी है। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत कुमार जोगी जो है आपके वो पहले मुख्यमंत्री थे ना। वर्तमान में कौन आपके? श्री विष्णुदेव साय जो है वो वर्तमान मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? अरुण साव और विजय शर्मा जो है ये आपके वर्तमान उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, पहला राज्यपाल पूछूं आपसे, दिनेश नंदन साय पहले राज्यपाल थे ना। वर्तमान में श्री रमेन डेका जो है आपके ये वर्तमान में राज्यपाल हो गए। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कहाँ पर है? बिलासपुर के अंदर आपके छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे उत्तर वाला पॉइंट पूछूं आपसे तो बलरामपुर सबसे उत्तर में, सुकमा आपके सबसे दक्षिण में आपके। ये जो सुकमा जो स्थान है ये आपके नक्सलवाद से प्रभावित है। ठीक है, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र आपके सुकमा हो गया, आपके इसके अलावा बक्सर हो गया, ये सब आपके नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर बलरामपुर है, यहाँ पर सुकमा है, यहाँ पर आपके जसपुर है, यहाँ पर आपके बीजापुर है। ठीक है, ये आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले पॉइंट हो गया ना। कुल जिले पूछूं आपसे, 33 कुल जिले यहाँ पर आपके। सबसे बड़ा जिला कौन सा? आपके सरगुजा सबसे बड़ा जिला हो गया क्षेत्रफल में आपके। पॉपुलेशन पूछूं आपसे, रायपुर हो गया। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा पूछूं आपसे तो कहाँ पर दोस्तों मिलती है आपके? तो मानक समय रेखा पूछूं आपसे, देखो आपके ये जो है आपके भारत हो गया, तो यहाँ से आपके जो कर्क रेखा है हमारा 23.5 डिग्री आपके नॉर्थ निकलता है। ठीक है सो, और सो यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ से कौन आपके यहाँ पे होता है 82.5 डिग्री आपके पूर्वी देशांतर होता है, जिसको हम मानक समय रेखा कहते हैं आपके। ये दोनों कहाँ मिलती हैं आपस में? ये दोनों आपस में आपके सूरजपुर आपके छत्तीसगढ़ में मिलती है। कहाँ मिलती है? सूरजपुर छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर मिलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके विधानमंडल की बात करूं आपसे तो एक सदनी है आपके। लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 सीट है यहाँ पर, और लोकसभा में 11 सीट है और राज्यसभा की 5 सीट है। ठीक है, तो 90 11 5 आपको विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पड़ोसी राज्य कौन कौन से आपके? तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र है, झारखंड है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये सारे के सारे इसके पड़ोसी देश है। ठीक है, आगे देखिए छत्तीसगढ़ का डेंसिटी कितना आपके? 189 है, लिंगानुपात 991 है, लिटरेसी आपके 70% के आसपास जो है वो लिटरेसी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्य के प्रतीक पूछूं आपसे, राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना हो गया, राज्य के पशु जंगली भैंसा हो गया, राज्य के वृक्ष साल का वृक्ष हो गया आपके, और राज्य के पुष्प जो आपके वो गेंदे का पुष्प, आप गेंदे का फूल हो गया मैरीगोल्ड। कौन सा हो गया? मैरीगोल्ड हो गया। ठीक है, आगे देखिए प्रमुख पर्यटक स्थान पूछूं आपसे, चित्रकोट वाटरफॉल, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके। चित्रकोट वाटरफॉल जो है इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। ठीक है, चौड़ाई के हिसाब से इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। और ध्यान रखना इंद्रावती जो नदी है इस पर स्थित है, बस्तर जिले में, आपको नोट करना है। ठीक है, चित्रकोट वाटरफॉल पूछूं आपसे, भारत का नियाग्रा हो गया, इंद्रावती नदी पर स्थित है आपके कहाँ पर? बस्तर के जिले के, बस्तर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सिरपुर पूछूं आपसे, ऐतिहासिक वास्तुकला और मंदिर के लिए फेमस कौन? सुरपुर स्थान। ठीक है, बस्तर आपके तीर्थगढ़ जलप्रपात यहीं पर आपके, बस्तर पैलेस जो है वो भी आपके छत्तीसगढ़ में बस्तर पैलेस भी है। ठीक है, इसके अलावा भोरम देव का मंदिर पूछूं आपसे, कबीर धाम में। ठीक है, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ खजुराहो कहते हैं आपके, भोरम देव का मंदिर, ध्यान रखना है। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर गरियाबंद में ना, चंद्रहासिनी देवी मंदिर जांजगीर में, और माँ बलमेश्वरी का मंदिर आपके राजनांदगांव के अंदर, कैवल्य धाम दुर्ग के अंदर। ठीक है, तो ये भोरम देव का मंदिर खूब फेमस है, खजुराहो कहते हैं इसको,
छत्तीसगढ़ खजुराहो कहते हैं इसको, भोरम देव का मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व पूछूं आपसे, गुरु घासीदास। ठीक है, याद करो जिनके नाम पर राष्ट्रीय उद्यान है, मैंने आपसे कहा सतनामी समाज के प्रवर्तक थे और एक महान संत। ठीक है, गुरु घासीदास जी के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हो यहीं पर है, और सतनामी समाज के आप प्रवर्तक थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वीर शहीद नारायण सिंह लिखना, आपके 1857 की जो क्रांति है आपके, उसमें शहीद होने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति कौन, आपके वीर शहीद नारायण सिंह, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पंडित सुंदरलाल शर्मा, स्टार लगाना। छत्तीसगढ़ के गांधी जो है आपके, इनको बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ में आपके जो राष्ट्रीय जागरण आपके, उसमें क्रांति लाने वाले कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, गांधी के नाम से फेमस है छत्तीसगढ़ के अंदर आपके पंडित आपके सुंदरलाल शर्मा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, कौन आपके ठाकुर जो प्यारेलाल सिंह है, अगर सो इनकी बात करूं आपसे, तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता जो आंदोलन है, इसके जनक कौन आपके, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, हनुमान सिंह पूछूं आपसे, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कौन, आपके हनुमान सिंह। ठीक है, तीजन बाई, अरे याद करो ये नाम आपको, पंडवानी जो लोक नृत्य आपकी, उसकी फेमस कलाकार कौन है, तीजन बाई का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीजन बाई का नाम महत्वपूर्ण नाम है, पंडवानी लोक नृत्य है ना। छत्तीसगढ़ की जीआई टैग पूछूं आपसे, नगरी दुबारा चावल, अभी कुछ दिनों पहले ही आता है, जीरा फूल चावल, बस्तर लकड़ी शिल्प आपके, बस्तर लोह शिल्प हो गया, और चंपा सिल्क साड़ी हो गया। ठीक है, तो नगरी दुबारा चावल जो है ये महत्वपूर्ण है, कुछ दिनों पहले इसको जीआई टैग किसका मिला है, छत्तीसगढ़ का मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, प्रमुख डांस पूछूं आपसे, राउत, बड़ा महत्वपूर्ण, राउत पिंडवानी और पंथी है ना, ये आपको पक्का पक्का ध्यान रखना है। राउत पिंडवानी पंथी, सुबह भी पूछता आपसे, गौर मौर्य, नवा रानी, कर्मा। कर्मा वैसे झारखंड का है, पर बाउंड्री लगी हुई है आपके, तो इसलिए कर्मा यहाँ पर भी होता है। ठीक है, सैला, वदमती और कापालिक। ठीक है, तो राउत पिंडवानी पंथी और सुबा, ये चारों आपको एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राउत पिंडवानी पंथी और सुबा। ठीक है, प्रमुख आपके मेले पूछूं आपसे, अरे हरेली त्योहार आपसे कहां पर, छत्तीसगढ़। ठीक है, देखो हरेला पूछा आपसे, हरेला कहां पर है, हरेला आपके उत्तराखंड में। ठीक है, हरेला उत्तराखंड में, हरेली कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मड़ई उत्सव आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कजरी आपके यूपी के अंदर भी होता है ना। छेर छेरा फेस्टिवल आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी यहीं पर होता है। ठीक है, गोरा गोरी पूजन, मेघनाथ पर्व, भोजली पूछू आपसे यहीं पर है, पोला उत्सव, बस्तर दशहरा आपके फेमस दशहरा आपके, शिवरी नारायण मेला, चंपारण मेला रायपुर में आपके जो होता है वो। ठीक है, तो हरेली उत्सव महत्वपूर्ण है, मड़ई उत्सव भी महत्वपूर्ण है, छेर छेरा उत्सव महत्वपूर्ण आपके, और बस्तर का दशहरा आपके महत्वपूर्ण एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं आपसे, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अचानक मार टाइगर रिजर्व हो गया ना, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, और भोरम देव टाइगर रिजर्व हो गया है। इसमें गुरु घासीदास और इंद्रावती और कांगेर घाटी, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी, तीनों आपको इसमें ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख खेल स्टेडियम पूछूं आपसे, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, रायपुर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य आपके सामने यहाँ पर समाप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर है, ये ईयरली मैगजीन आपके सामने, रिवीजन कर लीजिए फटाक से। दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई इथेनॉल प्लांट जो है वो कहाँ पर दोस्तों लग रहा है आपके, ये आपके डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 25 का वर्ल्ड खाद्य पुरस्कार पूछूं आपसे, मारी एंगला हंगरिया ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, आर्डो आर्डो एनरिक कहाँ के आपके, ये होंडुरास, ऑप्शन नंबर डी आंसर। बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी आंसर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 25 की पॉइंट टेबल में टॉप स्थान किसको मिला, महाराष्ट्र को, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। किस खिलाड़ी को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर आपके, नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। सरस्वती पुरस्कारालु महोत्सव पूछूं आपसे, तेलंगाना 12 साल में एक बार। ठीक है, स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली, ड्रोन झुंडों को उड़ाने वाली आपके, भार्गवस्त्र, ऑप्शन नंबर सी आंसर। सबसे बड़ा रिन्यू पावर एकल साइट अक्षय ऊर्जा प्लांट कहां पर आपके, ये आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में एती कोली दूती पाठ पूछूं आपसे, असम के अंदर। ठीक है, असम में, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, आगे देखिए, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 24 में टॉप स्थान किसको मिला, आपके म्यांमार को मिला है, दूसरे स्थान पे भारत हो गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपके, ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया,
ये क्वेश्चन आपके लिए मैगजीन आपके सामने यहाँ पर। चलिए, तो ध्यान रखिएगा अपना। 7 फेरों की बुक जो है आपके पास पहुंच चुकी होगी, एक आध दिन में और आपको लग रहा है कि पहुंचने वाली होगी तो पहुंच जाएगी। फिर हम 7 फेरों वाली जो बुक है आपके, उसके ऊपर 2-3 क्लास लूंगा, मैं आपको समझा दूंगा कि आपसे मैं कहूंगा कि भाई 1 से 100 पेज पढ़कर आना, मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। उससे आप पढ़कर भी आओगे और रिवीजन भी आपका हो जाएगा ना। बाकी शाम को मिलूंगा 8 बजे, आ जाना। आज शाम को 8 बजे मिलने वाला हूँ आपसे। 7 फेरों की क्लास के अंदर राजस्थान स्पेशल क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, जय हिंद आप सभी को। खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना, खूब मेहनत करना, फिर प्रयास करना। और मैं फिर आपको कल सुबह मिलूंगा 6 बजे यहीं पर, इसी मंच पर। रविवार हो, कोई भी दिन हो, मैं प्रयास करता हूं कि आपके सामने यहाँ पर खड़ा हो सकूं। दोस्तों, अंकिता छुट्टी ले सकती है जिस दिन उसकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, ठीक है। अंकिता छुट्टी ले सकती है जिस दिन उसकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, पर कुमार गौरव छुट्टी नहीं लेगा। जब तक उसके अंदर जान है, जब तक वो प्रयास कर सकता है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम कुंडलीकाक्षाय। कन्या को बुलाइए, लेके आओ कन्या को, और अब तेरे घर आया मैं, आया तुझको लेने। तो आप इस प्रकार घोड़ी पर बैठे होंगे। सिलेक्शन के बाद की महिमा है रसगुल्ला से आपके 7 फेरों वाली क्लास आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका अदा करने वाली है।